नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र अर्थ संग्रह की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वेद के लक्षण को देख लिया था। इस पाठ में हमको ये देखना है कि वेद धर्म का प्रतिपादक है। वेद धर्म का प्रतिपादक है। ये बात पिछले पाठ में भी देख ली थी कि नहीं? वेद का अर्थ क्या होता है? धर्म। पहले बता चुके हैं। वेद प्रतिपाद्य जो है वो क्या होता है? धर्म होता है। जैसे यागादि वेद प्रतिपाद्य है, धर्म है। समझ गए कि नहीं? अब ये वेद जो है धर्म का प्रतिपादक है, ये तो बात ठीक है। लेकिन समस्या क्या है? एक जो सूत्रकार कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन में सूत्रकार मतलब जैमिनी। तो उन्होंने लक्षण बनाया है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। ये धर्म का लक्षण बनाया है। ये लक्षण और जो अभी ऊपर जो लक्षण बताया गया था, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बदर्थो धर्म, ये जो है ग्रंथकार ने, लौगाक्षी भास्कर ने लक्षण बनाया है। इसमें क्या है? थोड़ा सा जो है विरोध आ रहा है। क्या है? थोड़ा सा विरोध आ रहा है। हाँ, इन दोनों में क्या है? थोड़ा सा विरोध आ रहा है। कैसे विरोध आ रहा है? तो पहले तो विरोध को समझ लेते हैं। तो सूत्रकार जो जैमिनी हैं, उन्होंने दूसरा सूत्र क्या बनाया? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। उन्होंने धर्म का दूसरा ही लक्षण कर दिया। ये बात समझ में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, नच का मतलब होता है कि विरोधा नास्ति। विरोधा इति कोई लोग विरोध कहते हैं, तत् न च वाच्यम, उसको नहीं कहना चाहिए। विरोध को कहना नहीं चाहिए। विरोध है कैसे? तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना भाई। तो देखो, क्योंकि सौत्र तल्लक्षण विरोधा, सौत्र का मतलब है सूत्रकार का जो तत्लक्षण यानी धर्म का लक्षण है। ये जो धर्म का तत् माने धर्म का जो लक्षण है, सौत्र माने सूत्रकार का जो लक्षण है, क्या है? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। इस लक्षण से विरोध होगा। कैसे विरोध होगा भाई? तो देखो, यहां पर क्या है? यहां पर चोदना शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है विधि। इसका मतलब क्या है? विधि। और लक्षण का मतलब रूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रूप कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो विधि रूप होता है वो धर्म होता है। समझ गए कि नहीं? विधि रूप क्या होता है? धर्म होता है। अच्छा, अब समस्या कहां पर है वो अभी हम आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। आप आगे चल करके थोड़ा सा आगे जो भावना इत्यादि का नहीं है प्रसंग, इसके बाद में जब वेद के भेद देखेंगे तो अभी आपको मिलेगा। अथ को वेदः इति चेदुच्यते पौरुषेयं वाक्यं वेदः सच विधिमंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविधा। तो वहां पर जो है वेद के 5 भेद बताए गए हैं। उनमें एक भेद क्या है? विधि। यही विधि ही क्या है? चोदना है। समझ गए कि नहीं? तो यानी कि अब अब जब हम लक्षण बनाते हैं धर्म का, तो धर्म के लक्षण में हमने किसका प्रवेश कराया था? वेद का। पूरे वेद से जो प्रतिपादित हो वो धर्म होता है। और ये किसको पकड़ रहे हैं? सिर्फ विधि अंश को पकड़ रहे हैं। जो विधि के द्वारा प्रतिपादित हो वो धर्म होता है। हाँ, लक्षण का मतलब अब या तो प्रतिपादित निकालो अथवा विधि रूप जो होता है वो धर्म होता है, ऐसा निकालो। तो तात्पर्य यह है कि वो विधि रूपी वेद से प्रतिपादित हो। बात समझ में है कि नहीं? अथवा विधि रूप हो जो, वो धर्म होता है। तो विरोध हो रहा है कि नहीं? क्योंकि हमने लक्षण जो बनाया था उसमें सकल वेद का उल्लेख किया था, वेद सामान्य पद का प्रयोग किया था। और जो जैमिनी जी ने प्रयोग किया, उन्होंने एक विशेष वेद के एक भेद का प्रयोग किया, विधि का, चोदना शब्द का, जो कि विधि को एक भेद को बता रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? हाँ, ये एक अर्थ का बात, एक देश का, एक अर्थ में एक देश का बात वाचक है। बात समझ में है कि नहीं? ये क्या है? एक देश है। चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम निवर्तकम वाक्यम। तो क्रिया में प्रवर्तक और निवर्तक वाक्य कौन होते हैं? विधि वाक्य होते हैं। तो विधि जो चोदना पद है वो क्या है? विधि वाक्य को बता रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं?
वो आपने लक्षण में किसका प्रयोग कर दिया था? अपने लक्षण में वेद का। और जैमिनी जी ने किसका प्रयोग किया? विधि का। तो विरोध हो रहा है। अर्थः, दोनों ने प्रयोग किया। चोदना लक्षणः अर्थः, और उन्होंने वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थः, प्रयोजनवत का प्रयोग नहीं किया। तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो हम अपने आप जोड़ लेंगे। लेकिन जो वेद प्रतिपाद्य इधर किया और इधर जो है चोदना लक्षण हम माने विधि प्रतिपाद्य कर दिया, ये गड़बड़ है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। माने लक्षण मतलब तद्रूप मान लो, अथवा उससे प्रतिपादित मान लो, उस पर आश्रित मान लो। लक्षण के कई अर्थ होते हैं। तो हाँ, चोदना यानी विधि, और लक्षण माने तद्रूप जो होता है धर्म होता है, विधि रूप धर्म होता है, यानी विधि वाक्यों से द्वारा बोधित धर्म होता है। और जबकि हमने ऊपर लक्षण में क्या किया था? वेद प्रतिपाद्य, माने सकल वेद वाक्यों से बोधित क्या होता है? धर्म होता है। जो निषेध वाक्य हैं उनसे भी बोधित धर्म ही होता है। समझे कि नहीं? तो सारे वाक्य बोधित किसको करते हैं? धर्म को ही बोधित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये चोदना शब्द जो सिर्फ विधि को पकड़ रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। तो अब या तो जैमिनी जी का लक्षण गलत है या तो हमारा गलत है, तो हमारा ही वाला गलत होगा फिर। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, दोनों का एक ही तात्पर्य है, दोनों का। तो ये समझ आया कि नहीं? विरोध क्यों है? सूत्र माने सूत्र में जो कहा गया वो तल लक्षण माने धर्म का लक्षण, उसके साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि जो चोदना पद है वह विधि रूप वेद के एक देश का परमाने बोधक है। परमाने परमाने बोधक है, परमाने बोधक है। किसका? विधि रूप जो वेद का एक देश है, एक हिस्सा है। वेद के कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। तो 5 भाग में जो एक भाग है, एक देश माने एक भाग, कौन? विधि रूपी। समझाया कि नहीं? विधि रूप जो क्या है? वेद का एक देश माने एक भाग है, उसका परमाने बोधक है कौन? चोदना पद। इसीलिए यहां पर क्या हो जा रहा है? विरोध हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं? ये पता चला कि नहीं पता चला? क्योंकि वो लक्षण किसको कह रहा है? लक्षण, हमारा लक्षण में तो वेद प्रतिपाद्य है, पूरे वेद को पकड़ा, और जबकि जैमिनी जी ने अपने लक्षण में केवल विधि वाक्य को पकड़ा, उसके द्वारा बोधित अर्थ को धर्म बताया। हमने तो सारे वेद से प्रतिपादित प्रयोजन अर्थ को धर्म बता दिया, उन्होंने केवल विधि प्रतिपादित अर्थ को, चोदना अर्थ को धर्म बताया। तो कहते हैं ये जो है विरोध है, ये विरोध को कहना नहीं चाहिए। ये नच का अन्वय कहाँ होगा? वाच्यम में। क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए? क्यों भैया? तत्रापि, तत्रापि का मतलब है सौत्र तल लक्षण में। सौत्र माने सूत्रकार के जो तल लक्षण यानी चोदना लक्षणों अर्थो धर्माय धर्म के लक्षण में जो चोदना शब्द है वह वेद मात्र परत्वात्। मात्र मतलब सकल, मात्र का मतलब क्या है यहाँ? सकल वेद परत, पर माने बोधक, पर माने तो सकल वेद बोधक है। यहाँ जो चोदना शब्द है वो केवल विधि का बोधक नहीं है, केवल विधि निषेध वाक्यों का ही बोधक नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? वो सकल वेद का बोधक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि देखो सारे जो वाक्य हैं वो विधि से संबंधित हैं। समझ आया कि नहीं? जो है वेद विधि, अर्थवाद, मंत्र, नामधेय और निषेध रूप से विभक्त है वेद। उसमें विधि से सारे वाक्य संबंधित हैं। अर्थवाद वाक्य भी विधि से संबंधित हैं। बात समझ में है कि नहीं? अर्थवादों की भी विधि के साथ एक वाक्यता होती है, निषेधों की भी विधि रूप ही है, वो विधि के साथ उनकी भी एक वाक्यता होती है। नामधेय हैं वो भी विधि के ही एक भाग हैं। तो इस प्रकार से सारे जो भी हैं वाक्य मंत्र हैं वो भी क्या करते हैं? विधि के द्वारा बोधित याग, विधि के द्वारा यागादि में समवेत जो अर्थ है उसी अर्थ के तो प्रकाशक होते हैं। यागादि में जो प्रयोग किया जाने वाला द्रव्य देवतादि अर्थ है उसी को तो क्या करते हैं? मंत्र प्रकाशित करते हैं। तो उनका भी जो है विधि वाक्यों के साथ संबंध है। तो सारे वाक्यों का विधि वाक्यों के साथ संबंध होने से यहाँ जो चोदना शब्द है वह सकल वेद का बोधक है, वेद मात्र का बोधक है। विधि के साथ सबका संबंध है, ऐसा नहीं कि असंबंधित अर्थ को हम बोध करा रहे हैं। चोदना शब्द विधि का बोधक है और विधि से जो है सारे वाक्य आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे वाक्यों का विधि से संबंध है।
असंबद्ध अर्थ का बोध थोड़ी करा रहे हैं। नहीं समझे? चोदना शब्द विधि का बोधक है, विधि वाक्यों से सारे वाक्य संबंधित हैं। अब वो ऋषि हैं, उनके लिए प्रश्न थोड़े कर सकते, पर्यन योगा नरहत्वात्, तो उन पर कोई हम उंगली नहीं उठा सकते, वो स्वतंत्र इच्छा है। आगे चलते हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या हुआ कि तत्रापि, तत्रापि का मतलब क्या है? तत्रापि माने हाँ, तत्रापि माने सौत्र लक्षण में, तत्रापि यानी क्षण में जो चोदना शब्द है वह वेद मात्र का, सकल वेद का पर माने बोधक है। क्योंकि वेदस्य, जो वेद है, सर्वस्व माने सारा वेद, ऐसा नहीं है कि केवल विधि रूप जो वेद है वही धर्म का बोधक होता है, अपितु विधि मंत्र नामधेय सारे वेद के जो वाक्य हैं वो धर्म में ही उनका तात्पर्य होता है। समझे कि नहीं? सर्वस्व वेदस्य, संपूर्ण वेद का धर्म तात्पर्यवत्वेन, धर्म में ही तात्पर्य होता है, तो धर्म के ही सब प्रतिपादक होते हैं। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि जो अर्थवाद वाक्य हैं वो भी तो क्या करते हैं, याग की ही महत्ता को बताते हैं, तो याग में ही उनका भी तात्पर्य है कि याग करना चाहिए। जो याग की ही ना स्तुति करते हैं भाई, तो और जो मंत्र होते हैं वो भी याग में ही समवेत द्रव्य देवता रूप अर्थ का क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं, तो इसलिए वो भी याग से ही संबंधित हैं। जो नामधेय हैं वो भी याग का ही नाम बताते हैं, विधेय जो अर्थ है उसका परिच्छेदन करते हैं, और निषेध जो है वो भी निवर्तक होते हैं कि जो माने ऐसे कुछ कार्य जो पाप आदि जनक हों वो नहीं करने चाहिए, तो उनका भी सबका धर्म में ही तात्पर्य है। संपूर्ण वेद का धर्म में तात्पर्य है, संपूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादक होता है। इसलिए जो मुनि का जो वचन है उसमें चोदना शब्द की लक्षणा या जो भी करो आप, उससे संपूर्ण वेद को लीजिए, क्योंकि अगर एक हिस्से को लोगे तो उसका अन्वय बनेगा, अन्वय ही नहीं बनेगा तो मुख्यार्थ का बाध हो जाएगा। इसीलिए हम उसका क्या करेंगे, अब मुनि का तात्पर्य मुख्यार्थ में है ही नहीं, उसके मुनि का तात्पर्य जो है सिर्फ विधि रूप अर्थ में है। क्या चोदना का मुख्य अर्थ है विधि, उसमें थोड़ी तात्पर्य है, संपूर्ण वेद में तात्पर्य है। संपूर्ण वेद से प्रतिपादित अर्थ जो है वो धर्म होता है। समझ गए कि नहीं? ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? संपूर्ण वेद जो है धर्म का प्रतिपादक, सर्वस्व वेदस्य, संपूर्ण वेद का धर्म में तात्पर्य होने से संपूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादक होता है। अब कहते हैं सच, और वह याग आदि, याग आदि, और वह मतलब धर्म, वह मतलब धर्म रूप जो याग आदि है वह यजेत स्वर्ग काम है इत्यादि वाक्य के द्वारा, यजेत इस वाक्य के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुषम प्रति विधीयते, पुरुष के प्रति विधान किया जाता है। यागादि का, यागादि ही विधीयते, यागादि विधान किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा? यजेत स्वर्ग कामा है इस वाक्य के द्वारा, किसको उद्देश्य करके? स्वर्ग को उद्देश्य करके। सह माने धर्म, वो जो यागादि रूप धर्म है वह विधान किया जाता है किसके द्वारा? यजेत स्वर्ग काम है इस वाक्य के द्वारा, किसके प्रति? पुरुष के प्रति। किसको उद्देश्य करके? स्वर्ग को उद्देश्य करके। समझ गए कि नहीं? अब यहां पर जो है यजेत स्वर्ग कामा में दो पद हैं, एक तो स्वर्ग कामा पद है, एक है यजेत पद। यजेत पद जो है वो विधेय है, यजेत पद क्या है? विधेय का बोधक है, माने स्वर्गम उद्देश्य यागो विधीयते। नहीं समझे? अब यहां पर स्वर्ग काम जो पद है वो उद्देश्य है, और यजेत क्या है? स्वर्ग काम को उद्देश्य करके याग का विधान किया। यद्यपि स्वर्ग काम शब्द तो पुरुष का बोधक है, स्वर्ग काम शब्द किसका बोधक है? स्वर्गम कामयते इति, ये तो पुरुष का बोधक है, तब पुरुष को उद्देश्य करके यजेत का विधान हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, हम लक्षणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्वर्ग काम शब्द की स्वर्ग में लक्षणा कर लेंगे कि यानी स्वर्गम उद्देश्य याग विधीयते। विधेय कौन है? याग, और उद्देश्य कौन है? स्वर्ग। और किसके प्रति याग विधान किया जा रहा है? पुरुष के प्रति। किस प्रकार से विधान कर रहे हैं इस बात को आगे दिखा रहे हैं। तथा ही, तथा ही करके क्या कर रहे हैं, उसी बात को स्पष्ट रूप से
बता रहे हैं कि देखो यजेत यहां पर दो अंश हैं। यजेत यहां इत्यत्र अस्ति अंशत्वयम्, यजेत में दो अंश हैं। इत्यत्र माने यहां पर अस्ति हैं अंशद्वयम्, दो अंश, एक तो यजी धातु है, एक प्रत्यय है। तो देखो यजेत में यजी धातु यज हो गई और जो त है वो प्रत्यय हो गया। बीच में कुछ विकर्ण आदि आ जाते हैं तो यजेत बन जाता है। मूल रूप से दो चीजें हैं इसमें, यज धातु है और त प्रत्यय है। इस त प्रत्यय के अंदर भी दो अंश हैं। तो अगर हम लिखें यजेत, तो यजेत में एक तो यज धातु है, एक तो प्रत्यय है, और तो के अंदर भी दो अंश हैं। एक तो कौन सा है, आख्या तत्व, और दूसरा अंश कौन सा है, लिंगत्व। ये समझ गए कि नहीं। यजेत में यज धातु है और तो प्रत्यय है। तो प्रत्यय में दो अंश हैं। प्रत्यय अपि, प्रत्यय में भी अस्ति माने हैं अंश द्वयम, दो अंश, आख्यातत्व और लिंगत्व। ये समझ गए कि नहीं। तो देखो प्रत्येक अंश अलग अलग अर्थ का बोधक है। प्रत्येक अंश, जैसे यजेत यहां पर जो यज ये प्रकृति अंश है, धातु अंश है, किसका बोधक है, याग का बोधक है। किसका बोधक है। और जो तो दूसरा अंश है, ये दो का, इसमें दो अंश हैं। ये बात समझ में है कि नहीं। तो में क्या है, एक तो समझ आया यज, यज किसका बोधक है, याग का, और तो किसका बोधक है। तो भैया प्रत्यय में भी दो अंश हैं, एक तो आख्यातत्व है और एक कौन सा अंश है, लिंगत्व अंश है। तो ये दोनों भी क्या हैं, दोनों अलग अलग अर्थ के बोधक हैं। आख्यातत्व से दूसरा अर्थ निकलेगा, लिंगत्व अंश से, ये बात स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न ये है कि आख्यातत्व कहाँ रहता है, तो कहते हैं 10 लकार साधारणम, 10 लकारों में आख्यातत्व अंश रहता है। तो मैं बता देता हूं, आख्यातत्व जो अंश है वो आर्थी भावना का बोधक होता है। किसका होता है, आर्थी भावना का। लिंगत्व अंश किसका होता है, शाब्दी भावना का। कोई दिक्कत है इसमें, ये समझ गए कि नहीं। आख्यातत्व अंश किसका बोधक होता है, और शाब्दी भावना का। लिंगत्व अंश शाब्दी भावना का, आख्यातत्व अंश आर्थी भावना का। हाँ अब ये बताओ यजेत में कौन सा है, यजेत में तो है, यहां पर लिंग तो है कि नहीं है, लिंग लकार है ये, तो लिंग तो अंश भी है, तो यानी शाब्दी भावना भी आएगी। और यहाँ आख्यातत्व भी है, तो यहाँ अर्थी भावना भी आएगी। और अगर कोई कहे रामः ग्रामम गच्छति, तो गच्छति में बताओ कौन सी भावना आएगी, सिर्फ आर्थी भावना। क्यों, क्योंकि गच्छति में कौन सा लकार है, लट लकार है। वहां पर लिंग तो अंश, तो जब लिंग तो अंश नहीं है वहां, तो जब नहीं है तो वहां शाब्दी भावना भी, वहां सिर्फ समझ गए कि नहीं। तो तत्र माने इन दोनों अंशों में या दोनों धर्मों में जो आख्यातत्व है वो 10 लकारों में साधारण माने समान रूप से रहता है। और लिंगत्वम पुनः लिंग मात्रे, लिंग तो अंश सिर्फ कहाँ रहता है, लिंग मात्र में रहता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ प्रत्यय जो है वाचक है। प्रत्यय क्या है, कौन सा प्रत्यय है, तो किसका वाचक है, वो भावना का। किसका वाचक है, लेकिन उसके वो वाचक तो है, लेकिन वाचकता अवच्छेदक दो धर्म है, एक तो आख्यातत्व, एक लिंगत्व। तो जब आख्यातत्व जो है क्या होगा, वाचकता अवच्छेदक होगा, तो उसका अर्थ जो होगा वो होगा अर्थी भावना। और जब लिंग तो वाचकता अवच्छेदक होगा तो उसका अर्थ क्या होगा, शाब्दी भावना। वाचक जो होता है उसके अंदर वाचकता अवच्छेदक भी तो वाचकता रहेगी। उस वाचकता, वाचक की, वाचक का भाव वाचकता, भाई कोई मनुष्य उसके अंदर मनुष्यता रहेगी, तो इसे कोई वाचक है तो उसके अंदर वाचकता रहेगी। अब वो वाचकता दो रूप से हो सकती है, एक तो आख्यातत्वेन रूपेण वो वाचक हो सकता है, एक लिंगत्वेन रूपेण वो वाचक हो सकता है। तो जब वो आख्यातत्वेन रूपेण वाचक होगा तो वाचकता अवच्छेदक धर्म क्या होगा, आख्यातत्व। तब वहां कौन सी चीज वाच्य होगी, आर्थी भावना। जब वो लिंगत्वेन रूपेण वाचक होगा, उसके अंदर वाचकता जब लिंगत्वेन रूपेण होगी तो अर्थ क्या होगा, शाब्दी भावना।
उसके अंदर वाचकता के दो धर्म, वाचकता के अवच्छेदक दो धर्म है और दो रूपों से वाचक हो सकता है, और तब वहां पर वाच्य बदल जाएगा। ये समझ गए कि नहीं? अगर सामान्य रूप से कहना हो तो वो भावना का वाचक होता है, लेकिन भावना भी तो दो प्रकार की है, शाब्दी और आर्थी। लिंगत्वेन वो शाब्दी भावना का वाचक है, आख्या तत्वेन आर्थी भावना का वाचक है। जब वहां वाचकता का अवच्छेदक धर्म आख्या तत्व होगा, यानी आख्या तत्वेन जब वो वाचक होगा, तो वहां पर आर्थी भावना आ जाएगी। ये समझ गए कि नहीं? तो यही बात लिखी यहां पर। अब यहां पर एक बात समझना है कि 10 आख्यात, आख्यात किसे कहते हैं? आख्यात कहते हैं सारे तिंगों को। किसी भी लकार के तिंग हो, क्या समझे, किसी भी 10 लकारों के जो तिंग हैं, उन तिंगों को क्या कहते हैं? आख्यात कहते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां पर एक बात यह है कि ये जो लिंग तो है, उससे सिर्फ लिंग ही नहीं समझना, उससे लोट आदि लकार भी समझ लेना है। तब्यत इत्यादि वो नहीं, क्योंकि लोट च, समझे कि नहीं? लोट भी क्या होता है? लिंगादि अर्थ में होता है। तब्यत इत्यादि भी अर्थ उस अर्थ में होते हैं। इसीलिए हमको लिंग से क्या समझना है? अन्य अन्य इनको भी समझ लेना चाहिए, जो अन्य लकार हैं जो कि लिंग के ही अर्थ में आते हैं। वो भी किसको कहते हैं? शाब्दी भावना को कहते हैं। तो जहां पर ये जो है यजेश्वर कामह में दोनों भावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ लिंग लकार है, तो यहाँ लिंग तो होने के कारण शाब्दी भावना, वाख्या तत्व होने के कारण आर्थी भावना। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? चलो वही बता रहे हैं। अभी आर्थी भावना क्या है, शाब्दी भावना क्या है, ये अभी हम देख लेंगे। ये बात समझ में आ गई इतनी कि नहीं? यजेत में दो अंश समझ आ गए, या यज और तो। यज धातु तो प्रत्यय। यज धातु का अर्थ क्या है? याग। याग मतलब क्या है? क्रिया विशेष, धातु का अर्थ है ये। तो का अर्थ दो है, ता प्रत्यय है, उसके दो भाग हैं। पहले तो आख्या तत्व और लिंग। तो आख्या तत्व अंश के द्वारा आर्थी भावना, लिंग तो अंश के द्वारा शाब्दी भावना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आर्थी भावना और शाब्दी भावना को हमको समझना है, तो कैसे समझेंगे? जैसे इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एक उदाहरण से समझ ले। जैसे एक है देवदत्त। देव, उसने क्या बोला? जलम आने। देवदत्त ने क्या बोला? उस जलम आने को किसने सुना? यज्ञ, यज्ञ दत्त ने। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो यज्ञ दत्त ने सुना जलम आने, फिर यज्ञ दत्त ने क्या किया? जल लाया, तो जलानयन। इतना समझ आ गया? तीन चीजें हैं, पहले देवदत्त है, फिर यज्ञदत्त है, फिर जलानयन क्रिया है। जलानयन क्रिया, ये समझ में आ गया कि नहीं? तो देवदत्त ने वाक्य बोला, क्या वाक्य बोला? जल, जलम आनय। यज्ञदत्त ने क्या किया? जलानयन किया। यज्ञदत्त ने जल को लाया, यज्ञदत्त ने जलानयन क्रिया की। तो अब यहां पर जब देवदत्त ने जलम आने बोला, तो एक प्रेरणा पैदा हुई, प्रवर्तनात्मक व्यापार हुआ, जो कि कहां हुआ? देवदत्त के अंदर। क्या कहेंगे हम उसको? प्रवर्तना, प्रेरणा। प्रेरणा कहां थी? प्रवर्तना वो कहां थी? वो देवदत्त के अंदर थी। समझे कि नहीं? अभी समझाना पड़ेगा ना, प्रक्रिया अभी आपको, तभी ये शाब्दी भावना, आर्थी भावना सारा समझ में आ जाएगा। तो जब देवदत्त ने प्रेरणा या प्रवर्तना दी, तो यज्ञदत्त के अंदर प्रवृत्ति पैदा हुई। क्या पैदा हुई? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी उत्साह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्साह। या दूसरा नाम इसका क्या है? प्रयत्न। ये समझ गए कि नहीं? तो जब यज्ञदत्त के अंदर प्रवृत्ति, उत्साह, प्रयत्न पैदा हुआ,
देवदत्त ने जलम आने इस वाक्य से क्या दी? प्रेरणा प्रवर्तना दी। ये प्रेरणा प्रवर्तना किसके अंदर है? देवदत्त के अंदर। तो उससे क्या हुआ? प्रवृत्ति किसके अंदर पैदा हुई? उत्साह किसके अंदर हुआ? यज्ञदत्त के अंदर। फिर क्या हुई? जलानयन, जल को लाना, ये क्रिया हो गई। जल लाया गया, नहीं समझे? जल को लाओ बोला तो जल लाया गया। अब देखो, अब यहां पर प्रक्रिया समझनी है। वो प्रक्रिया ये है कि देवदत्त ने जो प्रेरणा प्रवर्तना दी यज्ञदत्त को, ये प्रेरणा प्रवर्तना ही है शाब्दी भावना। क्या है? शाब्दी भावना। यज्ञदत्त के अंदर प्रवृत्ति, उत्साह, प्रयत्न जो पैदा हुआ, यही है आर्थी भावना। क्या है ये? और इस आर्थी भावना से क्या हुआ? जलानेन रूपी क्रिया, जल को लाना, ये क्रिया हुई। ये समझ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई प्रवृत्ति होगी, फिर उसके बाद जो है क्रिया होगी, इतना स्पष्ट है। अब इसमें दो भावनाएं, एक तो प्रेरणा प्रवर्तना रूपी भावना भी है और प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न रूपी भावना भी है। प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न रूपी भावना आर्थी भावना है, और प्रेरणा प्रवर्तना ये क्या है? ये किसके अंदर है? देवदत्त के अंदर। प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न किसके अंदर है? यज्ञदत्त के अंदर। एक ही बात है ये आर्थी भावना है, एक ही बात है। प्रवर्तना प्रेरणा शाब्दी भावना एक ही बात है। ये किसके अंदर है? देवदत्त के अंदर। ये समझ गए? अब यहां पर दोनों में ये जो प्रेरणा या प्रवर्तना, इसमें भी भावना का लक्षण घटेगा, और प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न में भी भावना का लक्षण, पहली बात। फिर प्रवर्तना प्रेरणा शाब्दी भावना में शाब्दी भावना का लक्षण घटेगा, और प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न आर्थी भाव, इसमें आर्थी भावना का लक्षण घटेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जब वेद वाक्य होगा, ये तो देवदत्त का वाक्य था जलमान है, लेकिन अब हम यहां पर वाक्य बदल देते हैं। मान लो वाक्य कर देते हैं यजेत स्वर्ग कामः। अब ये बताओ, ये वाक्य बोलने वाला कोई है क्या? वक्ता नहीं है। ये वाक्य बोलने वाला कोई वक्ता, तो इसे ये वाक्य जो है यहां पर भी क्या हो रही है? प्रवर्तना या शाब्दी भावना? नहीं, यहाँ दोनों होंगी, क्योंकि ये लिंग लकार का प्रयोग है। लिंग या लोट में मैं आपको बता चुका हूं, लिंग या लोट में क्या होता है? शाब्दी और आर्थिक दोनों होती हैं। ये समझे कि नहीं? जलम आनयत की बजाय लिंग लकार का प्रयोग कर लो ना, जलम आनयेत, दोनों का प्रयोग लिंग लकार का ही कर लो। तो यजे स्वर्ग काम है, यहां पर प्रवर्तना या प्रेरणा यहां पर भी है, नहीं समझे? या प्रवर्तना प्रेरणा यहां है कि नहीं है? और वो किसके अंदर? उससे क्या हो रहा है? उससे पुरुष के अंदर, जो उस वाक्य को सुनता है, उसके अंदर क्या पैदा होती है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी आर्थी भावना। आर्थी भावना पैदा हो रही कि नहीं? फिर उससे क्या पैदा होती है? याग क्रिया। ये समझे कि नहीं समझे? वेद वाक्य में भी प्रवर्तना प्रेरणा है। बस समस्या क्या है कि वेद वाक्य को बोलने वाला कोई पुरुष है नहीं। ईश्वर को तो मानते नहीं मीमांसक, ईश्वर ने थोड़े वेद बनाया, तो इसीलिए प्रवर्तना या प्रेरणा वहां पर ईश्वर के अंदर भी नहीं ले सकते। तो किसके अंदर लोगे भैया? जबकि है तो वहां भी, तो वो शब्द के अंदर है। वहां पर जो प्रवर्तना प्रेरणा दी जा रही है, वो शब्द ही दे रहा है। वो किसके अंदर है? शब्द के अंदर ही है। कौन सा शब्द है वो? तो तौ शब्द है। यजेत में जो ये जो तौ है, इस तौ के अंदर ही ये प्रवर्तना या प्रेरणा है। यजेत में जो तौ है, इस तौ के अंदर ही ये प्रवर्तना प्रेरणा यानी कि शाब्दी भावना है। ये समझे कि नहीं? तो चूंकि वेद में कोई पुरुष होता नहीं, इसीलिए वो भावना वेद में कहाँ रहती है? शब्द में ही रहती है। इसीलिए हम उसको शाब्दी भावना कह देते हैं। समझे कि नहीं? लोक में तो वो शाब्दी भावना कहाँ रहती? प्रवर्तना प्रेरणा किसके अंदर रहती है? देवदत्त के अंदर रहेगी, जो प्रवर्तिता है, जो प्रयोजक है, जो किसी व्यक्ति को कार्य में
लगा रहा है, उसके अंदर रहेगी भावना प्रवर्तना प्रेरणा रूपी, तो वहां तो पुरुषनिष्ठ रहेगी। लेकिन वेद में तो कोई सब पुरुष है नहीं, तो वहां किसके अंदर रहेगी वो? शब्द के अंदर। इसीलिए शब्दनिष्ठत्वात् शाब्दी भावना कहते हैं उसको। ये समझ गए? उस शाब्दी भावना से क्या पैदा होती है? आर्थी भावना। ये बात समझ में आ गई? आर्थी भावना मतलब प्रवृत्ति, उत्साह। जैसे लोक में देवदत्त के द्वारा प्रवर्तना किए जाने पर यज्ञदत्त के अंदर क्या पैदा हुई? प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति के अनंतर क्या हुआ? जलाने क्रिया हुई, जलाया गया। ऐसे वेद वाक्य में जो स्वर काम है, शाब्दी भावना हुई पहले, फिर उस प्रवर्तना के द्वारा पुरुष के अंदर उत्साह प्रवृत्ति पैदा हुई। भाई यज्ञ करेगा यजमान ही होगा, तो उस पुरुष के अंदर क्या पैदा हुई? प्रवृत्ति पैदा हुई। और उस प्रवृत्ति के बाद उत्साह प्रयत्न अंदर पैदा हुआ, आत्मा में पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर याग क्रिया हुई। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बात स्पष्ट हो गई? अब देखो, अब बात यह है कि हमको क्या करना है, लक्षण भी घटाना है कि नहीं घटाना है भाई? तो पहले तो भावना का लक्षण घटा लें। तो भावना का लक्षण पता होना चाहिए। भावितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः, ये दोनों में घटेगा भाई। किसमें किसमें? प्रवर्तना प्रेरणा रूपी शाब्दी भावना में भी घटेगा, अब प्रवृत्ति रूपी आर्थी भावना में भी घटेगा। तो देखो घटाते हैं। तीन चीजें रखनी है सामने पर। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले तो देवदत्त के अंदर क्या थी? प्रवर्तना थी। प्रवर्तना के बाद यज्ञदत्त के अंदर क्या पैदा हुई? प्रवृत्ति पैदा हुई। प्रवृत्ति और क्या? प्रवृत्ति यानी उत्साह पैदा हुआ ना देवदत्त के अंदर, फिर यज्ञदत्त के अंदर। तो उससे फिर क्या पैदा हुआ? पानी लाना। पानी लाना एक क्रिया पैदा हुई, यानी जलाने क्रिया पैदा हुई। प्रवर्तना मतलब प्रेरणा, और प्रवृत्ति यानी उत्साह प्रयत्न। तो ये समझ गए कि नहीं? अब यहां पर क्या है? भवितुर भवनानुकूल भावयितुर व्यापार विशेषः। अच्छा, ये भी एक किसके किसके अंदर थी, ये भी याद रखना। देव दत्त, और क्या था दूसरा? यज्ञ, यज्ञ दत्त। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी हमको दोनों के अंदर घटाना है। ये समझ गए कि नहीं? अब देखो, तो भावना क्या है? भवितु भावनानुकूल। तो भवितु का मतलब क्या है? होने वाला। भविता किसे कहते हैं? तो होने वाला। अब यहां दो चीजें हो रही हैं, तो भवितु ये भी है। भवितु, भवितु यानी होने वाले का। तो होने वाला कौन कौन है? यहां पर भी भवितु है। भवितु, समझना इस बात को। पानी लाना भी भवितु माने हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब प्रवृत्ति भी तो हो रही है कि नहीं? तब भविता कौन? दो चीजें हैं। कौन कौन? पानी लाना क्रिया और प्रवृत्ति, ये दोनों क्या है? भवितु हो गई, भविता हो गई, होने वाली है। ये उत्पन्न होना। तो इन उत्पन्न होने वाली दोनों चीजों का जो भवन है, भवितु का जो भवन यानी उत्पन्न होना, भवितु का जो भविता मतलब ये उत्पन्न होने वाले हैं, इनका जो भवन यानी उत्पन्न होना, इनका जो उत्पन्न होना। जैसे पानी लाना ये क्रिया है, ये क्रिया भी उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही? तो इसका जो भवन माने उत्पन्न होना। ऐसे ही जो यज्ञदत्त के अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो भी क्या है? भवितु है, उसका भी भवन है। भवन यानी उत्पन्न होना है। अब उनके प्रति कारण कौन है? उनके प्रति कारण कौन है? तो भैया जो है इस पानी लाना रूपी क्रिया जो भविता है, इस भविता के प्रति भवन कौन है? यानी इस उत्पन्न होने वाले के इस उत्पन्न होने वाले की उत्पन्न होना क्रिया के प्रति कारण कौन है? प्रवृत्ति। किसकी? यज्ञदत्त की। और ये प्रवृत्ति रूपी जो भविता है यानी होने वाला है, इसके जो भवन यानी उत्पन्न होना है, इसके प्रति कारण कौन है? तो देवदत्त की प्रवर्तना। समझ गए कि नहीं? तब भावयिता जो होगा वो एक तरफ यज्ञदत्त होगा, भावई
भावयिता एक तरफ यज्ञदत्त होगा, एक तरफ देवदत्त भावयिता होगा। भावयिता और भावयिता का जो व्यापार है वो एक जगह पर क्या होगा, प्रवृत्ति होगा, और एक जगह प्रवर्तना होगा। भावयिता का व्यापार, हाँ, तो भावयिता का व्यापार कौन होगा, भावयिता यज्ञदत्त, उसका व्यापार कौन होगा, प्रवृत्ति। और इधर जो है भावयिता का व्यापार होगा प्रवर्तना। भावयिता का व्यापार एक तरफ प्रवर्तना होगा और एक तरफ प्रवृत्ति होगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखो भावयिता दो हैं, देवदत्त भी है, यज्ञदत्त भी भावयिता है। उन दोनों का व्यापार है क्या, प्रवर्तना और प्रवृत्ति। तो यहां पर भविता दो हैं, कौन कौन, प्रवृत्ति और पानी लाना क्रिया, ये भविता है। भविता मतलब ये होने वाले हैं। अब इनका जो भवन है, भवन यानी उत्पन्न होना, इनका उत्पन्न होना, इनका उत्पन्न होना, ये जो इनका उत्पन्न होना है उसका अनुकूल, अनुकूल माने कारण, इनके उत्पन्न होना जो है उसका जो कारण, इनके उत्पन्न होने का जो कारण वो है व्यापार। वो है क्या, वो दो व्यापार हैं, एक तो प्रवृत्ति एक प्रवर्तना। वो किसके व्यापार हैं, भावयिता के। दो भावयिता हैं, देवदत्त और भावयिता। क्यों है, क्यों वो करवा रहे हैं काम, वो प्रयोजक हैं। इसीलिए भावयिता यानी देवदत्त यज्ञदत्त का जो व्यापार है प्रवर्तना और प्रवृत्ति, वही क्या है यहाँ पर भवितुर भवनानुकूल है, भविता के भवन के अनुकूल है। दो भविता हैं, जैसे पानी लाना क्रिया, इसका अनुकूल कौन होगा, इसके भवन के अनुकूल होगा यज्ञदत्त की प्रवृत्ति। और यज्ञदत्त की प्रवृत्ति के ये भविता है, इसके भवन के अनुकूल माने इसका कारण कौन होगा, देवदत्त रूपी भावयिता की प्रवर्तना रूपी व्यापार। ये समझ गई कि नहीं? क्या नहीं समझ में आया? भावितु मतलब उत्पन्न होने वाले का, पानी लाना क्रिया हो रहा है। अथवा अगर हम वेद वाक्य में देख लें तो दो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, एक तो प्रवृत्ति पुरुष के अंदर और एक याग क्रिया उत्पन्न हो रही है। पुरुष के अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है और उसके बाद जो है याग क्रिया पैदा हो रही है। भाई पुरुष के अंदर उत्साह आएगा तभी ना याग क्रिया करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। हाँ, तो हाँ, भविता मतलब उत्पन्न होने वाला, वो है एक तो याग क्रिया, एक पुरुष के अंदर प्रवृत्ति, ये दोनों भविता हैं। इनका जो भवन माने उत्पन्न होना, उसका कारण, उसका जो अनुकूल माने जनक, उसका कारण, उसका अनुकूल माने उसका जनक, उसका कारण, वो कौन कौन है। तो याग क्रिया का जनक जो है पुरुष की प्रवृत्ति है, और पुरुष की प्रवृत्ति का जनक है ये जो स्वर्ग कामा है, यहाँ पर जो प्रवर्तना शाब्दी भावना। क्रम से का मतलब क्या लेने हैं, अरे भविता से एक बार याग क्रिया पकड़ेंगे और उसके भवन के अनुकूल पुरुष की प्रवृत्ति हो जाएगी। एक बार भविता से पुरुष की प्रवृत्ति पकड़ेंगे और उसके भवन माने उसके उत्पन्न होने के अनुकूल स्वर्ग कामा है जैसे यहाँ प्रवर्तना आ जाएगी। जो तो प्रत्यय के अंदर प्रवर्तना रह रही ना, तो प्रत्यय के अंदर, शब्द के अंदर जो रहने वाली शाब्दी भावना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं, मिक्स का मतलब ये है कि एक बार ये इधर से चलेंगे, भविता मतलब हाँ भवन से नहीं लेंगे भैया, भविता से लेंगे। भवन माने तो पैदा होना, उत्पन्न होना, भवन से कुछ नहीं लेना है, भविता से लेना। भविता माने होने वाला, पैदा होने वाला। एक तरफ याग क्रिया भविता है और पुरुष की प्रवृत्ति भी भविता है। और उन दोनों का जो भवन है उसके अनुकूल जब हम जाएंगे तो भविता से जब याग क्रिया लेंगे तो उसके भवन के अनुकूल होगा पुरुष की प्रवृत्ति। भावयिता का व्यापार, भावयिता कौन है, पुरुष, हाँ भावयिता पुरुष हो जाएगा, उसका व्यापार हो जाएगा प्रवृत्ति। और जब हम पकड़ेंगे भविता से पुरुष की प्रवृत्ति तो उसके भवन के अनुकूल माने कारण, उसका भवन का जो कारण है, उसके उत्पन्न होने का जो कारण है वो भावयिता कौन होगा, तब शब्द। भावयिता तो शब्द होगा, ये जो स्वर काम है तो प्रत्यय भावयिता होगा। और उसका जो व्यापार है प्रवर्तना प्रेरणा के व्यापार शाब्दी भावना, वो भावना हो जाएगा। ये दो प्रकार की होती है, शाब्दी और, ये तो हम बता ही दिए हैं आपको। तो वही उभाभ्याम अंशाभ्याम, दोनों अंशों के द्वारा क्या कही जाती है। अब भावना विचार पढ़ लो। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, दोनों अंशों के द्वारा भी भावना एव उच्यते। दोनों अंश कौन कौन से हैं,
यजेत में तो प्रत्यय में दो अंश हैं, लिंग तो जैसे यही यजेश्वर कामः वाक्य था ना, तो इसी में तो प्रत्यय से प्रवर्तना प्रेरणा आती है, शाब्दी भावना। और तो प्रत्यय में ही जो आख्यातत्व अंश है उससे पुरुष की प्रवृत्ति का बोध होता है। तो प्रत्यय में, तो प्रत्यय में जो आख्यातत्व अंश है उससे पुरुष की प्रवृत्ति का बोध होता है, और त प्रत्यय में जो लिंग अंश है उसके द्वारा शाब्दी भावना का बोध होता है। अगर हम यहां पर देखें देवदत्त नहीं जलम आनयेत, तो यहां पर आनयत में तो प्रत्यय के द्वारा, त प्रत्यय में जो लिंग अंश है उसके द्वारा देवदत्त की प्रेरणा प्रवर्तना शाब्दी भावना का बोध होता है, और तो प्रत्यय में जो आख्यातत्व अंश है उसके द्वारा प्रवृत्ति यज्ञदत्त की उत्साह प्रयत्न आर्थी भावना का बोध होता है आख्यातत्व अंश के द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दोनों अंश कहते किसको हैं? भावना को ही। उभाभ्याम अप्यंसाभ्याम, दोनों अंशों के द्वारा भावना ही कही जाती है। भावना का लक्षण क्या है? तो भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः। ये बात समझ में आ गई? तो और ये लक्षण में जो है भवितुः, भवितुः से एक बार क्या लेंगे? भविता, भवितुः मतलब होने, पैदा होने वाला, उसका जो भवन माने पैदा होना, तो पैदा होने वाला एक बार हम क्या पकड़ेंगे? क्रिया, यागादि, यागादि क्रिया पकड़ेंगे एक बार भविता से। नहीं समझे? जलानयन, पानी लाना, याग करना, ये सब क्रिया, इन ये भविता हो गया। इसका जो भवन माने पैदा होना, उसका जो अनुकूल माने कारण, वो कौन होगा? भावयिता का व्यापार। भावयिता कौन होगा? पुरुष, कोई देवदत्त जो भी हो, जो प्रयोज्य पुरुष, वो कौन होगा? प्रयोज्य, प्रयोज्य पुरुष का व्यापार, वो व्यापार होगा प्रवृत्ति रूप। क्या होगा? प्रवृत्ति रूप होगा, अथवा हम उसको क्या कहेंगे? आर्थी भावना। ये भावना का आर्थी भावना में घट जाएगा। और जब हम भविता से क्या लेंगे? इधर प्रवृत्ति ले लेंगे पुरुष की, प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति ले लेंगे, यानी कि आर्थी भावना ही हम जब ले लेंगे, समझे कि नहीं? भविता से, तो उसके भवन माने उसके पैदा होने का जो अनुकूल माने कारण होगा, वो भावयिता मतलब फिर प्रयोजक का लिया जाएगा। जो प्रयोजक जो भी कोई हो, शब्द भी प्रयोजक हो सकता है। यजेश्वर काम हमें देवदत्त जब बोल रहा है जलमानयेत, तो वहां देवदत्त प्रयोजक है। तो प्रयोजक का व्यापार जब लिया जाएगा तो वो प्रवर्तना लिया जाएगा। प्रवर्तना या प्रेरणा रूप, वो होगा शाब्दी भावना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? भविता से अगर हमने प्रवृत्ति आर्थी भावना ले ली, प्रयोज्य का व्यापार, तो उसके भवन माने पैदा होने का अनुकूल कारण जो होगा वो भावयिता यानी प्रयोजक का व्यापार होगा, प्रवर्तना शाब्दी भावना रूप। तो ये आर्थी भावना शाब्दी भावना दोनों में भावना का लक्षण घट गया। वही जो है बता रहे हैं कि साधुधा वो दो प्रकार की होती है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, दो प्रकार की भावना होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब भावना एव उच्यते ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ लोग जो है कहते हैं कर्ता कर्म अर्थ होता है। कौन कहते हैं? वैयाकरण। वैयाकरण कहते हैं कि लकार का या तिंग का अर्थ क्या होता है? क्योंकि लह कर्मण च भावे चाकर्म के भ्या, इस सूत्र के द्वारा लकारों के विधान भगवान पाणिनि जी ने कर्ता और कर्म और भाव में किया है। तो कुछ लोग कर्ता और कर्म अर्थ बताते हैं, भाव मैंने भावना नहीं कहते, वो कहते हैं कर्ता कर्म भी अर्थ है। तो ऐसी बात ठीक, कर्ता कर्म वाले जो वैयाकरण है, वैयाकरण, उनका मत ठीक, भावना एव लिखा ना, भावना ही, ना कि कर्ता और कर्म। उभाभ्याम अंशाभ्याम भावना एव उच्यते, भावना ही कही जाती है। नहीं समझे? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे। अब अगर लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय से युक्त वाच्य होगी तो शाब्दी भावना, आख्यातत्वावच्छिन्न प्रत्यय से वाच्य होगी तो आर्थी भावना। ये बात आपको समझ लेनी है। अब शाब्दी भावना का लक्षण क्या है? अब बताओ, अभी हम आपको भावना का लक्षण घटवाए थे, तो उसमें जब हमने शाब्दी भावना का लक्षण घटवाया था तो क्या था वो? कि भविता कौन था वहां पर? पुरुष की
प्रवृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति जो थी वो क्या थी? भविता। भविता माने पैदा होने वाला, जायमान। आर्थी भावना, उसके भवन माने उसके जनन का जो अनुकूल माने कारण था, वो भावयिता यानी प्रयोजक का जो व्यापार था, प्रवर्तना था, वही तो शाब्दी भावना है। वही लिखा है शाब्दी भावना में। देखो हम आपको बताए हैं ना कि तत्र उनमें पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, पुरुष की प्रवृत्ति का अनुकूल मतलब कारण। पुरुष शाब्दी भावना मतलब प्रवर्तना, प्रवर्तना। फिर से देखो लिख देता हूं। सबसे पहले क्या होता था? देवदत्त ने क्या किया? सबसे पहले प्रेरणा दी, प्रेरणा दी यज्ञदत्त को। क्या बोला था? जलम आनयेत। तो यहां प्रेरणा जब दी तो यज्ञदत्त के अंदर क्या पैदा हुई? प्रवृत्ति पैदा हुई। उस प्रवृत्ति से क्या हुई? जलानयन क्रिया हुई। जलानयन क्रिया हुई। तो जो यहां देवदत्त ने प्रेरणा दी, ये तो है शाब्दी भावना। और यज्ञदत्त ने में प्रवृत्ति, उत्साह, प्रयत्न पैदा हुआ, ये आर्थी भावना। अब ये बताओ, इस प्रवृत्ति आर्थी भावना को किसने पैदा किया? देवदत्त की। वो क्रिया है, वो फल है, वो प्रयोजन है। उसी की तो इच्छा से जनित जो क्रिया विषय व्यापार होता है वही तो आर्थी भावना है। तो ये बात समझ में आई पहले कि नहीं? देखो क्या जो देवदत्त है उसने प्रेरणा दी है, शाब्दी भावना है। यज्ञदत्त के अंदर क्या पैदा हुई? प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति को किसने पैदा किया? ये यज्ञदत्त जो है ये पुरुष हो गया। इस पुरुष की प्रवृत्ति जो है, उस प्रवृत्ति का कारण, इस प्रवृत्ति का जो कारण है वो कौन है? वो देवदत्त की प्रेरणा है, देवदत्त का व्यापार है। कारण को ही अनुकूल कहते हैं। अनुकूल माने कारण। तब पुरुष की, यज्ञदत्त की प्रवृत्ति के अनुकूल जो देवदत्त का व्यापार है, देवदत्त का वो व्यापार क्या है? प्रेरणा, प्रवर्तना। वही तो क्या है? शाब्दी भावना है। समझे कि नहीं? वही लिखा है तत्र, माने इन दोनों में, जो शाब्दी भावना और अर्थी भावना में, जो पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल माने पुरुष की प्रवृत्ति का कारण, पुरुष की प्रवृत्ति का कारण कौन है? भावयिता का। भावयिता यानी देवदत्त का जो व्यापार है। देवदत्त का व्यापार क्या है? प्रेरणा। यही भावयिता यानी देवदत्त का जो व्यापार विशेष है वही है शाब्दी भावना। भावयिता यानी प्रयोजक, नहीं समझे? जो लगा रहा है कार्य में, भावयिता, उसका व्यापार क्या है? प्रेरणा। वही क्या है? शाब्दी भावना है, प्रवर्तना है वो। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या है, जब वेद में आएंगे तो प्रवृत्त तो वहां पुरुष होता है, लेकिन प्रवर्तक वहां कोई पुरुष नहीं होता। वहां प्रयोजक कोई पुरुष नहीं होता है। वहां तो प्रवर्तक जो होता है वो शब्द होता है। या लोक में तो कौन हो सकता है? लोक में तो देवदत्त हो सकता है, पुरुष हो सकता है। लेकिन वेद में जो प्रवर्तक है वो कौन होता है? वो शब्द ही होता है। शब्द ही शाब्दी नहीं है। प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक कौन होता है? शब्द होता है। और उसका जो व्यापार विशेष है, उस प्रवर्तक शब्द का जो व्यापार है, हाँ, शब्द का जो व्यापार है, शब्द के अंदर रहने वाली प्रेरणा, प्रवर्तना, वो है शाब्दी भावना। आर्थी भावना क्या है? प्रवृत्ति। पुरुष के अंदर प्रवृत्ति होगी वो आर्थी भावना। प्रवर्तक शब्द का व्यापार, प्रवर्तक शब्द है, उसके अंदर का व्यापार शाब्दी भावना है। शब्द के अंदर का नहीं, शब्द थोड़े ही हुआ वो। अर्थ के अंदर आर्थी भावना, हाँ ठीक है, उसमें क्या समस्या है? अर्थ के अंदर रहती है, लेकिन शाब्दी भावना अर्थ पुरुष में भी रहती है, लोक में, लेकिन वेद में कहाँ रहेगी? सिर्फ शब्द में ही रहेगी, इसीलिए उसको शाब्दी नाम दे दिया गया। बताइए, प्रश्न करिए। नहीं, वो शाब्दी भावना ही नाम वेद में पड़ गया, तो यहाँ भी वही नाम से व्यवहार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बताइए। शब्द में
वेद वाली जो शाब्दी भावना वो शब्द में रहेगी, और लोक में अगर है तो वो शाब्दी भावना लोक में है तो वो पुरुष ही में रहेगी। और आरती भावना प्रवृत्ति जो प्रवर्तक पुरुष जो प्रवृत्त हो रहा है, प्रयोज्य है, जो जिसको काम में लगाया जा रहा है, उसके अंदर आर्थी भावना रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी। शाब्दी भावना वेद में शब्द में रहेगी, अजेत सुर काम है इत्यादि वेद वाक्यों में तो शब्द में रहेगी। लेकिन अगर हम देवदत्त बोल रहा है यज्ञदत्त को कि जलम आनयत, तो वहां पर शाब्दी भावना देवदत्त में ही रहेगी, वहां आनयत स्तो शब्द में नहीं रहेगी, वहां देवदत्त में ही रहेगी। वो देवदत्त का ही अभिप्राय वहां पर बोल लिया जाएगा। ये समझ गए? चलो अब कहते हैं कि साच लिंगनसेन, अब यही आप प्रक्रिया याद रखो, यही अभी आर्थी भावना में भी आराम से घट जाएगी। साच, इसको हटा लेते हैं, तत्र पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल। हाँ बता तो दिया, पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल मने के कारण, पुरुष की प्रवृत्ति का जो कारण है, अनुकूल मतलब होता है कारण। पुरुष की प्रवृत्ति का कारण कौन है? शाब्दी भावना ही ना पुरुष की प्रवृत्ति का कारण है। पुरुष के अंदर प्रवृत्ति क्यों हो रही है? शाब्दी भावना क्या है? व्यापार। किसका व्यापार? भावयिता का, प्रयोजक का, प्रवर्तक का, शब्द का। वेद में शब्द का व्यापार है, लोक में अर्थ का व्यापार, मैंने जो देवदत्त आदि कह रहा होगा, जो भी प्रयोजक है, उसका जो व्यापार है वही शाब्दी भावना है। और उसी शाब्दी भावना से क्या होती है? पुरुष की प्रवृत्ति होती है, वो पुरुष की प्रवृत्ति का कारण है। व्यापार विशेष है। और क्या? भावयिता का जो विशेष व्यापार, क्या समस्या है इसमें? प्रेरणा रूप व्यापार, प्रवर्तनारूप व्यापार, भावयिता यानी प्रयोजक का वही शाब्दी भावना है, उससे पुरुष की प्रवृत्ति होती है। वो पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल मन के कारण है, पुरुष प्रवृत्ति का कारण है। ये बात समझे कि नहीं? वो पुरुष की प्रवृत्ति का क्या है? कारण है। वही पुरुष की प्रवृत्ति आर्थी भावना है, यानी वो आर्थी भावना का कारण है। किसका कारण है? वो का कारण है। चलो अब कहते हैं साच या सच लिंगनसेन उच्यते, माने जो वो व्यापार विशेष है, अथवा सा कर लो यहां पर, सामान्य जो शाब्दी भावना है वो लिंगंश के द्वारा कही। समझ गए कि नहीं? यहां पुरुष से प्रयोज्य पुरुष लेना है, पुरुष प्रवृत्ति लिखा है ना, यहां पुरुष से क्या लेना है? प्रयोज्य मतलब जिससे काम निकलवाया जा रहा है, जिसको काम कराया जा रहा है, जो करवा रहा है वो नहीं। अब प्रयोजक से भावयिता मतलब प्रयोजक लेना है। भावयिता का मतलब क्या लेना है? प्रयोजक कौन होगा? वेद में तो वेद वाक्य शब्द ही होगा, और अगर लोक में आएंगे तो आचार्य इत्यादि प्रयोजक हो जाएंगे, बड़े लोग। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो लोक में तो आचार्य आदि के अंदर रहने वाला जो व्यापार माने अभिप्राय है उनका, और आचार्य का अभिप्राय क्या है? अयम अत्र प्रवर्तताम, ये यहाँ पर काम करने लगे, ये इसमें प्रवृत्त हो जाए, यही आचार्य का क्या है? अभिप्राय है, तात्पर्य है। तो और ये वेद इत्यादि में तो शब्द के अंदर रहेगा, ये तात्पर्य किस में रहेगा? शब्द में रहेगा, कि ये इस यज्ञ आदि क्रिया में प्रवृत्त हो जाए। ये समझ गए कि नहीं? चलो आगे। तो साच लिंगनसेन उच्यते, लिंगंस के द्वारा कही जाती है। चलो कौन? शाब्दी भावना। क्यों क्यों भैया? उसका कारण क्या है बताओ? तो कहते हैं देखो, क्योंकि लिंग श्रवणी, लिंग लकार के श्रवण होने पर अयम माम प्रवर्तयति, यह मुझको प्रवृत्त करा रहा है, इस प्रकार की नियम से प्रतीति होती है। नहीं समझे? क्या समझे? जब आप लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय का श्रवण होता है, लिंग लकार का श्रवण, विधिलिंग लकार का श्रवण होता है, आनयेत यजेत, तो जब सुनाई देता है तो फिर अयम माम प्रवर्तयति, यह मुझको प्रवृत्त कर रहा है, यह मुझे कार्य में लगा रहा है। यजे सुर काम आ रहा संध्या उपासित, ये लिंग श्रवण करने पर प्रतीति होती है कि इस कार्य में लगना चाहिए, तो ये कार्य में प्रवृत्ति करा रहा है। नहीं समझे? ये प्रतीति होती है कि नहीं होती? तो इसलिए जो लिंग लकार है वह प्रवृत्ति का कारण होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और क्या? प्रवृत्ति तो वही तो, प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार ही तो शाब्दी भावना है। प्रवृत्ति करवाना, प्रेरणा, प्रवृत्तना, यही तो क्या है?
शाब्दी भावना है। और ये लिंगंश होने पर, जहां भी लिंगंश होता है वहां प्रतीति होती है इस चीज की कि नहीं। रामः ग्रामम गच्छति, यहाँ पर इस वाक्य से क्या आपके अंदर कोई प्रवृत्ति हो रही है? लेकिन अध्ययनम करोतु प्रवृत्ति हो रही है। तो स्वाध्यायो अध्येतव्यः, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये लिंग लकार है, तब्यत इत्यादि हैं, लोट इत्यादि हैं, ये सब प्रवर्तक होते हैं। यानी कि इनके अंदर रहने वाला जो व्यापार है, इनसे जो प्रतीत होने वाला व्यापार वक्ता का अभिप्राय है, वो शाब्दी भावना है और वो नियमतः प्रतीत होती है। लेकिन अगर हम रामः ग्रामम गच्छति सिर्फ आख्यात का प्रयोग करें तो ऐसा नहीं है कि वहां पुरुष की प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती, होती है कि नहीं। लेकिन प्रवृत्ति के अनुकूल कोई व्यापार, प्रवृत्ति का कारण कोई व्यापार प्रतीत होता है वहां? नहीं होता। भाई रामः ग्रामम गच्छति, तो राम के अंदर जो है ग्राम गमन की प्रवृत्ति तो प्रतीत हो रही है, तो पुरुष की प्रवृत्ति रूपी आर्थी भावना वहां आख्यातत्व अंश के द्वारा कही जा रही है। लेकिन लिंग तो अंश न होने के कारण प्रवृत्ति को पैदा करने वाला कोई जो है प्रवर्तक, व्यापार, प्रेरणा, प्रवर्तना इत्यादि दिखाई दे रही वहां? नहीं दिख रही। समझे कि नहीं? तो जहां लिंग अंश रहेगा वहीं पर प्रवर्तना दिखाई देती है। वही कह रहे हैं कि लिंग श्रवणे, लिंग मतलब क्या लेना है? लोट, लेट, तब्यत इत्यादि प्रत्यय भी ले लेने हैं। तो अयम माम प्रवर्तयति, समझे कि नहीं? यह मुझको प्रवृत्त कर रहा है। इस प्रकार की नियमेन प्रतीते है, नियम से प्रतीति होती है। लट लकार के सुनाई देने पर ऐसी प्रतीति होती है? नहीं होती। रामः ग्रामम गमिष्यति, यहाँ प्रतीति होती है? नहीं होती है। क्यों? यहाँ प्रवृत्ति की तो प्रतीति होती है, प्रवर्तना की प्रतीति नहीं होती। प्रवृत्ति के अनुकूल किसी व्यापार की, प्रवृत्ति के अनुकूल माने के कारण किसी व्यापार की प्रतीति होती है क्या? नहीं होती। तो वही बता रहे हैं कि मत प्रवृत्ति अनुकूल, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल माने कारण। मेरी प्रवृत्ति का कारण क्या है? इसके अंदर प्रेरणा जो है, ये जो प्रेरणा दे रहा है, यही मेरी प्रवृत्ति का कारण है। नहीं समझे? ये मुझे क्या कर रहा है? प्रवृत्त कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो गई? प्रवर्तना हो गई। और ये प्रवर्तना व्यापार वाला यह आचार्य या फिर वेद है। यह वेद क्या कर रहा है? मुझे प्रवृत्त करा रहा है। मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल माने मेरी प्रवृत्ति का कारण जो व्यापार है वो इसके अंदर है। नहीं समझे? इसके अंदर एक व्यापार है, अभिप्राय है, जिसके कारण मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। तो मत माने मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल माने के कारण, मेरी प्रवृत्ति का जो कारण है, ऐसा व्यापार, ऐसा अभिप्राय इस आचार्य अथवा वेद के अंदर है। ऐसे व्यापार वाला अयम माने यह आचार्य अथवा वेद है। इति नियमेन प्रतीते है, ये नियम से प्रतीति होती है, अनुभव होता है इस बात का। बात समझ में है कि नहीं? कि मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरी प्रवृत्ति किसमें? याग में है, अथवा मेरी प्रवृत्ति किसमें है? गबानेन इत्यादि क्रियाओं में है। तो ऐसी प्रवृत्ति का कारण जो व्यापार, ऐसी प्रवृत्ति का कारण, ऐसी प्रवृत्ति का कारण क्या है? अरे भाई उदाहरण से समझ लो, मेरी प्रवृत्ति याग क्रिया में हुई, उसका कारण कौन है? यजेश्वर कामा, इस वाक्य के द्वारा दी जाने वाली प्रवर्तना। ऐसे ही मेरी प्रवृत्ति अगर जलानयन में हुई तो उसका कारण क्या है? देवदत्त के अंदर की प्रवर्तना। तो मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल, मेरी प्रवृत्ति का जो कारण है व्यापार, प्रवर्तना रूपी व्यापार, ऐसे व्यापार वाला मेरा आचार्य है अथवा वेद है, जो मुझे प्रवृत्ति करवा रहा है याग आदि क्रियाओं में। समझ गए कि नहीं? तमत मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल माने कारण जो व्यापार है, देवदत्तादि का या आचार्य आदि का अभिप्राय विशेष, तदवान अयम, उस तदवाला अभिप्राय वाला यह आचार्य इत्यादि है। यह नियम से प्रतीति होती है। तो प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार ही तो क्या है? यही तो शाब्दी भावना है। तो शाब्दी भावना की प्रतीति लिंग श्रवण होने पर नियम से होती है। तो वो लिंग का वाच्य हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जिसके शब्द, जो शब्द सुनाई देने पर जिस अर्थ के नियम से प्रतीति होती है वो उसका वाच्य होता है। जैसे गंगा शब्द सुनने पर नियम से प्रवाह अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिए गंगा शब्द प्रवाह का वाचक है, प्रवाह गंगा का वाच्य है। गो शब्द सुनने पर नियमतः गोत्व अर्थ की प्रतीति होती है, इसीलिए गोत्व जो है वो गो शब्द का वाच्य है। समझे कि नहीं समझे? ऐसी लिंग श्रवण करने पर नियमतः मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, जो प्रवृत्ति के जनक व्यापार की, प्रवृत्ति का कारणीभूत व्यापार प्रतीत होता है कि नहीं? शाब्दी भावना प्रतीत होती है, इसलिए वो लिंग की क्या है? वाच्य है। लिंग लकार शाब्दी भावना का वाचक है। वही बता रहे हैं कि यद यस्मात् शब्दान् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, यद यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य
यद माने जो भी अर्थ, यस्मात् शब्दात् जिस शब्द से, यद माने जो अर्थ, यद वाच्यम या यद जो भी, यस्मात् शब्दात् जिस शब्द से, नियमता नियम से प्रतीत होता है, तत् माने वह अर्थ, तस्य माने उस शब्द का, वाच्यम माने वाच्य होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? यथा जिस प्रकार से गाम आने इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में गो शब्दात नियमतः गोत्वम प्रतीयते, गो शब्द से नियमित निश्चित रूप से क्या होता है, होती है, अतः गोत्व जो है वो गो शब्द का वाच्य है, वाच्य है। गो शब्द नहीं, गो शब्द नहीं, गोत्व जो है वो गो शब्द का क्या है, वाच्य है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या है कि मीमांसक के मत में असल में, हाँ, क्योंकि मीमांसक मत में जाति पदार्थ है, गो गोत्ववाच्य है, गो शब्द वाचक है, क्योंकि गो शब्द के सुनाई देने पर, ये गो शब्द श्रवण के अनंतर नियमतः गोत्व की प्रतीति होती है, होती है कि नहीं? निश्चित रूप से होती है। गो शब्द सुने तो तुरंत गोत्व की प्रतीति होगी, तो वो उसका वाच्य है। अब बात ये है कि यहाँ गोत्व का है कहा, गो कहने पर तो 4 पैर वाली, 2 सींग वाली, पूंछ वाली क्या प्रतीत होती है, गाय प्रतीत होती है। गोत्व तो उसके अंदर की जाति, गोत्व जाति प्रतीत होती है, क्या द्रव्य प्रतीत नहीं होता। लेकिन मीमांसकों का मत है, वो लाघवाद जो है शक्ति जाति में मानते हैं, या जो भी उनका कारण हो, नागृहित विशेषणा बुद्धिर विशेष से उपजायते, या जो भी कुछ उनका कारण हो, तो उस कारण से वो शक्ति सिर्फ किस में मानते हैं, हाँ, वो द्रव्य में, गो पदार्थ में शक्ति, गो पद का जो अर्थ नहीं होता 4 पैर वाली, वो उसमें शक्ति नहीं मानते। उसके अंदर रहने वाला जो गोत्व धर्म है उसमें वो लोग शक्ति मानते हैं। तो उनको गो शब्द सुनाई देने पर उनको नियमतः किसकी प्रतीति होती है, सिर्फ गोत्व की प्रतीति होती है। तो व्यक्ति का बोध कैसे करते हैं, वो गोत्व धर्म से अवच्छिन्न जो गाय है उसका बोध कैसे करते हैं, तो आक्षेप कर लेते हैं, कहते हैं कि गोत्व जो है बिना गाय के तो रहेगा नहीं, तो आक्षेप कर लेंगे गाय का। ये समझ गए कि नहीं? वैयाकरण मत में तो गाय का बोध होता है पूरा पूरा, नैयायिकों के मत में भी गाय का ही बोध होता है। हाँ, गोत्व विशिष्ट गो में, वैयाकरण भी गोत्व विशिष्ट गो में, हमको कोई समस्या थोड़ी है। तो यद यस्मात् शब्दान नियमतः प्रतीयते, जो जिस शब्द से नियम से प्रतीत होता है उसका वाच्य होता है। ये नियम तो सभी के मत में घट जाएगा। जैसे गाम आने यहाँ वाक्य में गो शब्द से गोत्व नियम से प्रतीत होता है, इसीलिए वो उसका क्या है, वाच्य है। ये समझ गए कि नहीं? क्योंकि आकृतिस्तु शब्दार्थ, ये जो है आकृति यानी जाति शब्द का अर्थ है, पद का अर्थ है, ऐसा मीमांसकों का मत है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अब क्या है, तो लिंगादि जो प्रत्यय हैं उनकी शक्ति किसमें है, शाब्दी भावना में, प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार में। प्रवृत्ति आर्थी भावना है, तो प्रवृत्ति का अनुकूल माने पैदा करने वाला व्यापार, वो क्या है, शाब्दी भावना है। तो लिंगादि की शक्ति किसमें है, शाब्दी भावना में, प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार में सब है। और जो प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार है वही प्रवर्तना है, वही प्रेरणा है, वही शाब्दी भावना है। और वो कहाँ रहता है, वो लोक में तो देवदत्त में किसी में भी प्रवर्तक आचार्य में रह सकता है, लेकिन वेद में तो प्रवर्तक शब्द ही होता है, तो उसी में रहता है। इसीलिए उसको शाब्दी भावना बोलने लगे, वो वेद में शब्द में रह रहा है, इसीलिए उसको शाब्दी भावना बोलने लगे। यद्यपि लोक में तो वो पुरुष में भी रहता है, पुरुषनिष्ठ, वही सच, सच माने और वह जो व्यापार विशेष है, सच व्यापार विशेष, और वह जो व्यापार विशेष है, शाब्दी भावना रूपी जो व्यापार विशेष है, वह लौकिक वाक्य, लौकिक वाक्य में कहाँ रहता है, पुरुष निष्ठा, पुरुष के अंदर, निष्ठ का मतलब होता है के अंदर रहने वाला। तो लौकिक वाक्य में वो व्यापार कहाँ रहता है, पुरुष के अंदर रहता है। अभिप्राय विशेष, विशेष प्रकार का अभिप्राय है वो, जैसे पुरुष कहता है या आचार्य कहते, पुरुष का मतलब आचार्य, राजा इत्यादि कोई भी है, अपने शिष्य नौकर के द्वारा पानी मंगा रहा है, ये गाय को बुला रहा, गाय को मंगा रहा है, तो कहता है गवाने गमने गामाने तू, तो ऐसा उसने जब बोला तो फिर उसका अभिप्राय है कि अयम देवदत्तः चैत्रो वा गवानेने प्रवर्तताम, यह जो है गाय को लाने में प्रवृत्त होवे, ये उसका क्या है, अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय ही प्रवर्तना है, यही शाब्दी भावना है। इसी के कारण उसके अंदर प्रवृत्ति, पुरुष के अंदर, प्रयोज्य के अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो सच माने वह जो शाब्दी भावना रूपी व्यापार विशेष है, और लौकिक वाक्य में पुरुष के अंदर रहने वाला अभिप्राय विशेष है। वैदिक वाक्य में
वो अभिप्राय वैदिक वाक्य में भी है, ऐसा नहीं कि वेद में अभिप्राय नहीं है। यजस्वर कामः इस वाक्य में अभिप्राय है कि पुरुषा स्वर्गे प्रवर्तताम, पुरुष जो है स्वर्ग को उद्देश्य करके यागे प्रवर्तताम, याग में पुरुष जो है प्रवृत्त होवे। लेकिन वहां ये अभिप्राय रहेगा किसके अंदर, क्योंकि ईश्वर इत्यादि तो कहा नहीं वेद को, ईश्वर रज बनाया नहीं, तो फिर रहेगा कहाँ, तो उस वेद में शब्द में ही रहेगा, क्योंकि वेद तो नित्य है, नित्य शब्द है, उसके अंदर ही वो अभिप्राय रहेगा। तो वैदिक वाक्य तू माने किंतु, वैदिक वाक्य में पुरुष अभावात, पुरुष न होने के कारण लिंगादि शब्द निष्ठा है, वह जो लिंगादि शब्द हैं उनके अंदर ही वह व्यापार रहता है। अतएव इसीलिए शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते, उसको क्या कहते हैं, शाब्दी भावना, क्योंकि शब्द के अंदर रहता है इसीलिए उसको क्या कहते हैं, शाब्दी भावना कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? साचा भावना अंश प्रेम अपेक्षते साधन साध्य साधनम इति कर्तव्यता। अब जो है ये समझ में आ गया कि नहीं? साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते, उस भाव वो भावना कौन सी भावना, शाब्दी भावना। साच च माने और, सा माने वह, शाब्दी भावना अंशत्रयम तीन अंशों की अपेक्षा करती है, उसको तीन अंशों की क्या होती है, अपेक्षा होती है। तो शाब्दी भावना के तीन अंश हैं, कौन कौन से, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। कौन कौन से तीन अंश हैं, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। तो इसीलिए वो तीन अंश हैं उसके, इसीलिए तीन अंशों की उसको अपेक्षा होती है। बात समझ में है कि नहीं? तो भाई देखो क्या है, साध्य अंश कौन सा है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? साध्य अंश का अभिनय कर रहे हैं, किम भावयेत, ये क्या है, साध्य अंश है। और केन भावयेत, ये साधन अंश है। कथम भावयेत, ये इति कर्तव्यता अंश है। ये तीन अंशों का क्या है, अभिनय है। समझे कि नहीं? ये तीन अंशों का क्या है, ने बोल के बता रहे हैं, उनका आकार, उनका स्वरूप दिखा रहे हैं, किस प्रकार से साध्य की आकांक्षा होगी। तो किम भावयेत, ऐसा कहकर के साध्य की आकांक्षा होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखो, साध्य मतलब होता है कि क्या उत्पन्न करना है। साध्य मतलब, तो एक बात बताओ कि शाब्दी भावना से क्या पैदा होता है, तो साध्य के रूप में कौन आएगी। ये बार बार बता चुके हैं कि नहीं, कि शाब्दी भावना पीछे कई बार दिखा चुके हैं, फिर दिखा दें, लिखा था वहीं पर, वही अभी दिखा देते हैं। देखो यहां देख लो, नहीं नहीं यहां देख लो, जो देवदत्त है वो प्रवर्तना माने प्रेरणा दे रहा है यज्ञ दत्त को, तो यज्ञ दत्त के अंदर प्रवृत्ति पैदा हो रही है, और उस प्रवृत्ति के कारण यज्ञदत्त उत्साह, प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न पैदा होता है आत्मा में यज्ञदत्त के, और जिसके द्वारा यज्ञदत्त पानी लाता है। तो और क्या, जलम आने, तो यहाँ पर जलानयन गवानयन इत्यादि क्रियाओं को वो कर रहा है। तो यहाँ जो प्रवृत्ति है वो किसके द्वारा पैदा हो रही, देवदत्त के अंदर की प्रवर्तना के द्वारा, प्रवर्तना रूपी व्यापार के द्वारा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर चूंकि जो शाब्दी भावना है वह किसको पैदा करती है, आर्थी भावना को, प्रवृत्ति को पैदा करती है, इसीलिए साध्य के रूप में आर्थी भावना का ही अन्वय होगा। कैसी आर्थी भावना, तो आर्थी भावना में भी तीन अंश हैं, साध्य साधन। तो आगे तीन अंशों वाली अभी आर्थी भावना बताएंगे, वो तीन अंशों वाली जो आर्थी भावना है वह शाब्दी भावना में साध्य के रूप में अन्वेत माने अन्वित होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तत्र, तत्र माने इन तीन अंशों में जो साध्य की आकांक्षा जब होती है, साध्य अंश की जब, तो वहां पर कौन, प्रवृत्ति यानी कि आर्थी भावना, पुरुष की जो प्रवृत्ति उत्साह प्रयत्न है यानी कि
वो किस रूप में अन्वित होती है? साध्य के रूप में अन्वित होती है। कहां पर? शाब्दी भावना में। समझ गए कि नहीं? तो वक्षमाण आगे कहे जाने वाले अंशत्रय से उपेत माने युक्त, अंशत्रय से कौन है आगे? आर्थी भावना, जो कि इसमें साध्य के रूप में अन्वित होती है, यानी इसका साध्य बनती है। किसका? शाब्दी भावना का। आर्थी भावना, आर्थी भावना क्या है? पुरुष की प्रवृत्ति ही आर्थी भावना है, और वो यहां पर शाब्दी भावना का क्या बनती है? साध्य बनती है। कैसी? आगे आने वाले तीनों अंशों से युक्त होकर के। ये बात समझ में है कि नहीं? आगे हम आर्थी भावना के भी 3 अंश बताएंगे, उनसे युक्त होकर के वो क्या बनती है? साध्य बनती है। किसकी? शाब्दी भावना की। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये विधि इत्यादि अर्थ में लोट और लिंग लकार आता है। और विधि क्या चीज है? जो प्रवृत्त नहीं हुआ है उसकी प्रवृत्ति करा देना ही तो विधि है। समझे कि नहीं? जो जो प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, प्रवृत्ति नहीं, जो जो जिसकी हुई है उसको प्रवृत्त करा देना, तो प्रवृत्ति करवाना ही उसका जो है साध्य है। ये बात समझ में आई कि नहीं? और गाम आनयेत ऐसा कहने पर ये बात प्रतीत होती है कि गवानयने, जो प्रवृत्त न चैत्र, उसकी प्रवृत्ति को कर रहा है। कौन? गुरु आचार्य प्रयोजक जो है उसकी प्रवृत्ति को करा रहा है। तो इसलिए प्रवृत्ति ही यहां पर साध्य है। समझे कि नहीं समझे? तो साध्यत्व यानी कौन अन्वित होगा? प्रवृत्ति यानी आर्थी भावना, वही तो आर्थी भावना है। समझे कि नहीं? तो चैत्र इत्यादि की जो प्रवृत्ति है वही शाब्दी भावना का साध्य है, वही आर्थी भावना है। और उसमें आगे जाकर के 3 अंश मिलेंगे, उन तीनों अंशों से युक्त होकर के वो उपेत माने युक्त होकर के आर्थी भावना साध्य के रूप में शाब्दी भावना में अन्वित होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो किम भावेत? आर्थी भावनाम भावेत, प्रवृत्तिम भावेत। शाब्दी भावना के द्वारा क्या सिद्ध करोगे? चैत्र आदि की प्रवृत्ति सिद्ध करेंगे, आर्थी भावना सिद्ध करेंगे। समझ गए कि नहीं? चलो, शाब्दी भावनया किम साध्यम? आर्थी भावना चैत्र से प्रवृत्ति ही साध्या। समझे कि नहीं? उसके द्वारा यही तो करना, हमको उत्पन्न करना है। कहते हैं कि क्यों भैया ऐसा, इसका कारण क्या है? तो देखो, उसका कारण बता रहे हैं, समानाभिधान श्रुति। क्या है? क्योंकि एक प्रत्यय गम्यत्वेन, क्योंकि दोनों एक ही प्रत्यय से गम्य है। यजेत में 2 अंश थे कि नहीं थे? भाई बोलो। यजेत, यजेत में यज था और तो था, तो के अंदर 2 अंश थे, एक था आख्या तत्व, एक था लिंग। तो आख्या तत्व अंश के द्वारा क्या आई थी? आर्थी भावना। लिंग के द्वारा क्या आई थी? तो जब शाब्दी भावना के साध्य को खोजा जाएगा तो वो शाब्दी भावना किससे आई थी? तो से। उसी तो से कौन निकली थी? आर्थी भावना, आख्या तत्व अंश के द्वारा। तो भैया जब शाब्दी भावना का साध्य खोजा जाएगा तो तुरंत उसी तो के द्वारा निकली हुई जो आर्थी भावना है, प्रवृत्ति है, वही ना आ जाएगी सामने पर। तो साध्य किसको बनाएंगे हम? तो एक प्रत्यय से दोनों गम्य हैं कि नहीं है? तो प्रत्यय से दोनों गम्य माने बुद्ध, तो प्रत्यय से दोनों का बोध हो रहा है कि नहीं? आर्थी भावना का भी, शाब्दी भावना का भी। तो इसीलिए शाब्दी साध्य है क्या? शाब्दी को उत्पन्न करना है क्या? आर्थी भावना से। प्रवृत्ति से हमको क्या देवदत्त के अंदर प्रवर्तना को उत्पन्न करना है? नहीं, देवदत्त के अंदर जो प्रवर्तना है उससे यज्ञदत्त के अंदर प्रवृत्ति पैदा करनी है। चलो आगे। नहीं तो हम कारण बता रहे हैं ना उसका। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो शाब्दी भावना जो त प्रत्यय से गम्य है, बोध्य है, उसके द्वारा जब हमको साध्य बनाना है तो उसी प्रत्यय से उपस्थित, उसी एक ही प्रत्यय से गम्य जो आर्थी भावना है, जो आख्या तत्वावच्छिन्न प्रत्ययवाच्य है, उसको क्या कर लेंगे? साध्य के रूप में बना लेंगे, हम उपस्थित कर लेंगे, अन्वित करा लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वही बता रहे हैं। तो एक ही प्रत्यय के 2 अर्थ हैं, तो वो एक ही प्रत्यय से गम्य है, इसीलिए एक प्रत्यय गम्य होने से समानाभिधान श्रुति से। किससे?
समानाभिधान श्रुति मतलब क्या है? समान जो अभिधान, समान जो अभिधान मतलब होता है शब्द, अभिधीयते अनेन तद अभिधानम, जिसके द्वारा अभिधान किया जाए, जिसके द्वारा कहा, किसके द्वारा कहा जाता है? शब्द के द्वारा, इसलिए अभिधान माने शब्द। तो समान जो शब्द, समान माने एक ही अभिधान हो, एक ही शब्द हो, तो यहां एक ही शब्द है, कौन? तो वो एक ही तो शब्द से आर्थी भावना भी आ रही है, शाब्दी भावना भी आ रही है, तो समानाभिधान श्रुति हो गई कि नहीं? समान जो अभिधान, अभिधान माने, अभिधान माने शब्द, क्योंकि अभिधीयते अनेन तद अभिधानम, जिसके द्वारा कथन किया जाए, तो अभिधान माने शब्द, समान माने एक ही जो अभिधान माने शब्द हो, वो शब्द है तो, उस तो के द्वारा ही दोनों का कथन है, आर्थी भावना प्रवृत्ति का और शाब्दी भावना प्रवर्तना का। तो यहां पर प्रवर्तना रूपी शाब्दी भावना के साध्य के रूप में एक ही प्रत्यय से गम्य होने के कारण, समान अभिधान एक ही शब्द रूपी श्रुति होने के कारण आर्थी भावना ही साध्य के रूप में अन्वित होगी। बात समझ में आ गई? तो ये प्रमाण है, ये बात आगे चल के बताएंगे, जब विनियोग विधि बताएंगे तो वहां पर समानाभिधान श्रुति बताएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब दो अर्थों का एक ही वाचक शब्द होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां क्या करते हैं, वहां पर हम उन दोनों परस्पर अर्थों का अन्वय कर लेते हैं। तो यहां अन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो, आप कहते हैं कि यहां पर एक बात और भी है कि प्रधान कौन होगा? हाँ, प्रधान होगी शाब्दी भावना, और अप्रधान कौन होगा? आर्थी भावना, क्योंकि आर्थी भावना का अन्वय हो रहा है किसमें? शाब्दी भावना में। तो जिसका अन्वय होता है वो अप्रधान होता है, गौण होता है, विशेषण होता है, और जिसमें अन्वय होता है वो प्रधान होता है। तो शाब्दी भावना यहाँ पर प्रधान है, मुख्य है, समझ गए कि नहीं? विशेष से है, और उसका विशेषण कौन है? आर्थी भावना। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस बात में कौन प्रमाण है? समानाभिधान श्रुति ही प्रमाण है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कहते हैं एक बात बताओ कि वही जो तो प्रत्यय है एक वचन में भी तो आया है, नहीं आया है? द्वे दो वचने के वचने की एक वाक्यता होती है तिप्तस जी के साथ में, तो इसलिए एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, द्वितीय विवक्षायाम द्विवचनम, बहुतीय विवक्षायाम बहुवचनम होता है। तो प्रत्यय एक वचन का है तो तो प्रत्यय का अर्थ एकत्व भी है, एकत्व भी तो है, एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि संख्याएं भी तो होती है ना। तो प्रत्यय का अर्थ एकत्व नहीं है क्या? एक वचनमता आया भाई, तो एक वचन, वचन एकत्व संख्या, एकत्व संख्या को बताने के लिए तो आया है, तो से एकत्व भी तो निकल रहा है कि नहीं? उस एकत्व को काहे नहीं आप अन्वय कर ले रहे हो साध्य के रूप में? साध्य एकत्व को बना लो, तो वही तो बात है। क्या एकत्व को सिद्ध करना है हमको? क्या शाब्दी भावना से एकत्व को पैदा करना है? नहीं करना है। हमको तो शाब्दी भावना से आर्थी भावना प्रवर्तना के द्वारा प्रवृत्ति पैदा करनी है, तो प्रवृत्ति का अन्वय करेंगे या फिर एकत्व का अन्वय कर लेंगे? सामान्य बात है। यद्यपि समानाभिधान श्रुति के द्वारा एक प्रत्यय गम्य होने से तो एकत्व भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन क्या उसका हम साध्य के रूप में अन्वय करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? योग्य ही नहीं है, वो साध्य के रूप में अन्वय किए जाने के योग्य नहीं है। वही लिखा पढ़ लो कि संख्यादि नाम, जो संख्या इत्यादि है वो एक प्रत्यय गम्यत्वेपि, संख्या मतलब एकत्व, द्वित्व बहुत्व आदि संख्याएं भी हैं, वो एक एक प्रत्यय से ही गम्य है कि नहीं है? एक ही प्रत्यय से प्रतीत हो रही हैं, फिर भी अयोग्यत्वात् वो अन्वय के योग्य हैं, उनको हम आर्थी शाब्दी भावना का साध्य बना सकते हैं। क्या हम शाब्दी भावना माने प्रवर्तना के द्वारा क्या हम एकत्व को पैदा करना चाहते हैं? इसीलिए अयोग्य है वो, उसका साध्य के रूप में अन्वय नहीं होगा। वो थोड़े जन्य है वहां, उससे तो जन्य क्या है, उत्पन्न क्या हो रही है? आर्थी भावना। तो वही योग्य है, उसी का साध्यत्व अन्वय होगा। संख्यादि जो है एकत्व आदि संख्याएं हैं वो भी एक प्रत्यय से ही गम्य है, उसी एक ही प्रत्यय से, तो प्रत्यय से, समान अभिधान माने समान शब्द से, एक ही शब्द से वो गम्य है, फिर भी अयोग्यत्वात्
फिर भी अयोग्य होने के कारण न साध्यत्वेन अन्वयः, साध्य के रूप में उसका अन्वय। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि जो देखो उसका भी कारण क्या है, जो एक 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 तो संख्या है एकत्व। क्या संख्या है? वो हर जगह रहती है, वो तो पैदा करने की उसको जरूरत ही। अब जो द्वित्व तृत्व बहुत्वादि संख्याएं हैं वो हैं अपेक्षा बुद्धि से जन्य। किससे जन्य होती हैं? उनको शाब्दी भावना से पैदा करने की आवश्यकता। तो बात खत्म। समझ गए कि नहीं? वो अपेक्षा बुद्धि से जन्य होती हैं, कृति साध्य नहीं होती, शाब्दी भावना से जन्य नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वो किससे जन्य होती हैं? अपेक्षा बुद्धि से जन्य होती हैं। किससे जन्य नहीं है? कृति साध्य ही नहीं, उनको उत्पन्न करना ही नहीं है। तो क्या होगा? अरे शाब्दी भावना के साध्य के रूप में, जन्य के रूप में अन्वय होगा द्वित्व तृत्वाधिकार? नहीं होगा। अब एकत्व तो हर जगह रहता ही है, इसीलिए उसको उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए कोई भी जो है संख्या शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वित अन्वय उसका, किसी को भी शाब्दी भावना का साध्य जन्य बनाने की जरूरत। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब होती है साधन की आकांक्षा। तो संख्यादि जो है वो एक प्रत्यय गम्य होने पर भी वो अयोग्य है, योग्य नहीं है, इसीलिए उनका न साध्यत्वेन अन्वय, साध्यत्वेन उनका अन्वय नहीं होता है। अब आती है करण किसकी? साधन की आकांक्षा। साधन की भी तो आकांक्षा आएगी, होगी ना भाई, कि शाब्दी भावना के द्वारा हमको उत्पन्न क्या करना है? आर्थी भावना को, पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करना है प्रवर्तना के द्वारा। लेकिन कैसे उत्पन्न करें? केन भावयेत, किसके द्वारा उत्पन्न करें? ये बात समझ में है कि नहीं? कैसे उत्पन्न करेंगे? जैसे यजेत स्वर्ग कामः है, यहां पर तो प्रत्यय के अंदर शाब्दी भावना है, प्रवर्तना है। उसने क्या पैदा किया? पुरुष की प्रवृत्ति को तो पैदा किया, लेकिन भैया प्रवृत्ति पैदा करने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना। तो क्या साधन है? अरे वही लिंग प्रत्यय का ज्ञान ही तो साधन बन जाएगा। भाई लिंग प्रत्यय का ज्ञान होगा तो पुरुष के अंदर प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी कि नहीं? बताओ। जैसे कोई आचार्य है, शिष्य को बोल रहा है जलम आनयतु, तो वो चाहता है कि शिष्य जलानेने प्रवर्तताम, शिष्य जल के आने में प्रवृत्त हो, तो जल शिष्य के अंदर प्रवृत्ति पैदा हो। तो शिष्य के अंदर जो प्रवृत्ति है वो जलानयन की प्रवृत्ति रूपी क्या भावना है? आर्थी भावना। उस आर्थी भावना को सिद्ध तो करना चाहता है, लेकिन करेगा कैसे? जब लिंगादि प्रत्यय बोलेगा, शिष्य उसको सुनेगा, तभी ना होगा सिद्ध। उसके बिना सिद्ध हो जाएगा? लिंगादि के ज्ञान के बिना क्या आर्थी भावना सिद्ध होगी? बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए, अरे लिंग लकार, लिंग लकार लोट लकार तब्यत इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा तो आर्थी भावना सिद्ध कैसे हो? प्रवृत्ति सिद्ध होगी पुरुष के अंदर, तो लिंगादि का ज्ञान करण बनेगा कि नहीं बनेगा? किस साधन के द्वारा हम क्या करेंगे? माने पुरुष के अंदर प्रवृत्ति पैदा करेंगे, शिष्य के अंदर, या फिर पुरुष के अंदर यागाद विषय प्रवृत्ति पैदा करेंगे, पुरुष यज्ञ करे, ऐसी प्रवृत्ति कैसे पैदा कर सकते हैं? बताओ। लिंगादि के ज्ञान के बिना कर सकते हैं क्या? तो लिंगादि ज्ञान के द्वारा ही होगा। वही कह रहे हैं कि जो साधन की आकांक्षा में, साधन की, साधन कौन बनेगा? साधन कौन बनेगा? तो लिंगादि का ज्ञान ही वहां पर करण बनेगा, साधन। हाँ, करणत्वेन अन्वेति, साधनत्वेन, साधन की जब आकांक्षा होगी, कथम कि नहीं, कथम नहीं, केन भावयेत, नहीं समझे? तो वहां कौन आएगा? हाँ, लिंगादि ज्ञानेन, लिंगादि के ज्ञान के द्वारा। ये बात समझ में आई कि नहीं? लिंगादि के ज्ञान के द्वारा क्या करना चाहिए? शाब्दी भावना से आर्थी भावना को उत्पन्न करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो लिंगादि का ज्ञान करण के रूप में अन्वित होगा। तस्य च करणत्वम, तस्य यानी जो लिंगादि का ज्ञान है वो करण तो बनेगा, लेकिन किसकी तरह करण बनेगा? तो कहते हैं कि जैसे घड़े का करण होता है दंड, उसकी तरह करण यह नहीं बनेगा। कारण क्या है? घड़े का करण होता है दंड, दंड घड़ा को उत्पन्न करता है, दंड घड़ा को। लेकिन अगर हम
शाब्दी भावना का करण बनाते हैं लिंगादि ज्ञान को। शाब्दी भावना का करण क्या बनाते हैं? ज्ञान को। तो लिंगादि का ज्ञान क्या आर्थी भावना को तो उत्पन्न करता है, लेकिन शाब्दी भावना को तो उत्पन्न नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो शाब्दी भावना का करण कौन बनेगा भाई? तो शाब्दी भावना करण तो बनेगा लिंगादि ज्ञान, लेकिन वो शाब्दी भावना को उत्पन्न करने के कारण करण नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उत्पन्न करता ही नहीं। क्योंकि शाब्दी भावना किसके अंदर रहती है? या तो शब्द के अंदर रहेगी या फिर तो आचार्य आदि के अंदर रहेगी। तो बताओ, क्या लिंगादि के ज्ञान से आचार्य के अंदर शाब्दी भावना उत्पन्न होती है? शाब्दी भावना तो प्रवर्तना रूप है, वो तो पहले से ही आचार्य के अंदर रहती है। या फिर एजेस्वर कामह में इत्यादि में तो प्रत्यय के अंदर तो शाब्दी भावना पहले से ही रहती है, वो तो पहले से ही रहती है ना। तो वो तो शाब्दी भावना को तो लिंगादि का ज्ञान थोड़ी उत्पन्न करता है। लिंगादि का ज्ञान से तो सारथी भावना उत्पन्न हो जाए, लेकिन शाब्दी भावना थोड़ी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हम क्या कहें, क्या शाब्दी भावना के उत्पादक के रूप में हम उसका करणत्व नहीं कह सकते। समझे कि नहीं? किस रूप में कहेंगे वो हम अभी आगे बता रहे हैं। तो तस्य च करणत्व माने उस लिंगादि का ज्ञान जो है उसका करणत्व किस रूप में होता है? वो करण तो बनता है किस रूप में? तो कहा न भावना उत्पादकत्वेन, भावना के उत्पादक के रूप में वो करण नहीं बनता, क्योंकि वो क्या वो शाब्दी भावना का उत्पादक है? नहीं है। क्यों? तत्पूर्वम अपि, क्योंकि उसके माने लिंगादि के ज्ञान के पहले भी तस्याह माने शाब्दी भावनायाह शब्दे सत्वात्, शाब्दी भावना शब्द में रह रही है। बात समझ में है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जब लिंगादि का ज्ञान होगा तभी शाब्दी भावना शब्द में आएगी, या फिर तभी आचार्य में आएगी। आचार्य में तो प्रवर्तना शाब्दी भावना पहले से रह रही कि नहीं? तो तत्पूर्व में लिंगादि ज्ञान के पहले भी वो शब्द में भी रह रही है, अथवा आचार्य इत्यादि में आचार्य के अंदर रह रही है। आचार्य जब लिंग बोलेगा तभी उसके अंदर आएगी क्या शाब्दी भावना? अरे शाब्दी भावना तो पहले से थी, तभी उसने लिंगादि का प्रयोग किया है। समझे कि नहीं? तो किंतु तो किस रूप में फिर जो है उसका करणत्व है? तत् माने लिंगादि ज्ञान के पूर्वम, लिंगादि ज्ञान के पहले भी शाब्दी भावना शब्दे सत्वा शाब्द में रह रही है। तो किंतु माने परंतु ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन, दो प्रकार से जो है करणत्व बना सकते हैं। उत्पादकत्व रूप करणत्व नहीं ले सकते। जैसे घटोत्पादक होता है दंड, तो कर्ण बन जाता है, लेकिन यहां पर जो है ज्ञापक के रूप में करणत्व लेंगे। क्या लेंगे? तो जैसे लिंगादि ज्ञान मतलब लिंगाद्यर्थ का ज्ञान, लिंगाद्यर्थ का जो ज्ञान है, तो लिंगार्थ का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है वो क्या करता है? वो करण है। करण है मतलब उसके द्वारा हम देखो, जब लिंगाद्यर्थ का ज्ञान होगा तो शाब्दी भावना का ज्ञान होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझे? जब लिंग का ज्ञान होगा, जब लिंग सुनोगे तभी तो लिंगार्थ का ज्ञान हो, शाब्दी भावना का ज्ञान होगा। बिना लिंग के ज्ञान के शाब्दी भावना, देखो समझो इस बात को, जैसे पुरुष के अंदर प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन पुरुष को कब कब प्रवृत्ति होती है? जब उसको पता चल जाता है कि आचार्य के अंदर प्रवर्तना है, आचार्य मुझे प्रवृत्त कराना चाहता, या यजेत जो है मुझे प्रवृत्त याग में कराना चाहता, ये पुरुष सुनता है। तो भैया पुरुष को जब तक लिंग का ज्ञान नहीं होगा तब तक पुरुष को शब्द के अंदर रहने वाली या आचार्य के अंदर रहने वाली शाब्दी भावना का ज्ञान होगा, और जो शाब्दी भावना का ज्ञान नहीं होगा तो पुरुष के अंदर प्रवृत्ति होगी। तो इसीलिए क्या होना चाहिए हमको? पहले लिंग का ज्ञान होगा, तब जाके शाब्दी भावना का ज्ञान होगा, और तब जाके पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध हो पाएगी, साध्य हो पाएगी आर्थी भावना, तब जाके साध्यत्व अन्वित हो पाएगी। तो इसीलिए भावना जो है वो क्या है? ज्ञापक है। किंतु भावना का ज्ञापक, जो लिंगादि का ज्ञान है वो क्या है? भावना का ज्ञापक है। किस भावना का? शाब्दी भावना का। ज्ञापक माने ज्ञान कराने वाला है। कौन? लिंगादि का ज्ञान। इसीलिए वो करण है। उसका करणत्व तो किस रूप में है? उसका ज्ञापन कराने के रूप में। किस रूप में नहीं? उसका उत्पादन कराने के रूप में नहीं है। समझ आया कि नहीं? हाँ, वो करण है। ज्ञापक के रूप में ज्ञापकत्व रूप करणत्व है, उसका उत्पादकत्व रूप करणत्व नहीं है। शाब्दी भावना को उत्पन्न कर ही नहीं सकता लिंगादि ज्ञान।
आर्थी भावना को भी थोड़ी उत्पन्न थोड़े कर रहा है, वो उत्पन्न तो उसको शाब्दी भावना कर रही है। तो वो क्या कर रहा है, वो भावना का ज्ञान करा रहा है। किस भावना का? शाब्दी भावना का ज्ञान करा रहा है। तो शाब्दी भावना के ज्ञापक के रूप में वो करण हो गया कौन? लिंगादि का ज्ञापक, मतलब ज्ञान कराने वाला। तो शाब्दी भावना, भावना माने यहाँ पर शाब्दी भावना के ज्ञापक माने ज्ञान कराने के कारण, ज्ञापक होने के कारण वो करण है। अथवा, ये तो एक विकल्प है। अथवा दूसरा, वा मतलब दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि जो शब्द शब्द भावना है यानी शाब्दी भावना है, उससे भाव्य कौन होता है? शाब्दी भावना से भाव्य कौन होता है? आर्थी भावना, पुरुष की प्रवृत्ति। शाब्दी भावना यानी प्रवर्तना, आचार्य के अंदर की प्रवर्तना या वेद वाक्य के अंदर की प्रवर्तना, प्रेरणा। तो उस शब्द भावना शाब्दी भावना से भाव्य कौन होता है? आर्थी भावना। उस आर्थी भावना का निवर्तक, निवर्तक नहीं निर्वर्तक होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो पंक्ति। निवर्तक है क्या? निर्वर्तक। हाँ, तो निर्वर्तक, निर्वर्तक यानी कि निष्पादक। तो भैया शब्द भावना से भाव्य कौन हुआ? शब्द भावना से भाव्य कौन हुआ? आर्थी भावना। अरे शाब्दी भावना से कौन साध्य हो रहा है बताओ? शब्द भावना माने शाब्दी भावना का साध्य भाव्य कौन है? जन्य कौन है उससे? पुरुष की प्रवृत्ति रूपी आर्थी भावना। और उसका निष्पादक कौन है? लिंगादि का ज्ञान। क्योंकि लिंगादि का ज्ञान भी तो सहायक है इस बात में न। और क्या भाई, सहायक नहीं है क्या? अगर वो ना हो तो कैसे होगा? निर्वर्तक मतलब निष्पादक, तो वो भी तो निष्पन्न कर रहा है कि नहीं? तो लिंगादि का ज्ञान जो है वो शब्द भावना के भाव्य को निष्पन्न कर रहा है, शब्द भावना को निष्पन्न। लेकिन शब्द भावना के भाव्य को यानी आर्थी भावना का वो निष्पादक है, संपादक है, उत्पादक है। उत्पादक नहीं कहेंगे, संपादक निष्पादक है, मतलब सहायक है उसमें। तो इसीलिए लिंगादि ज्ञान जो है वो शब्द भावना का क्या बन जाएगा? करण बन जाएगा। साक्षात उत्पादकत्वेन करण नहीं है वो, लेकिन या तो भावना शाब्दी भावना के ज्ञापक के रूप में करण है, या तो शाब्दी भावना का जो भाव्य है आर्थी भावना उसके निर्वर्तक के रूप में, निष्पन्न निष्पादक के रूप में वो करण है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? तो ये करण, तो इस प्रकार से हम उसका लिंगादि ज्ञान का बना सकते हैं। तो करण के, करण की आकांक्षा में कौन आएगा? लिंगादि ज्ञान अन्वित होगा। किसमें? किसमें? शाब्दी भावना में। करणाकांक्षा में कौन अन्वित होगा? कांक्षा के रूप में लिंगादि का ज्ञान अन्वित होगा। कर्णत्व किस रूप में होगा? भावना ज्ञापकत्वेन या शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन। किस रूप में नहीं होगा? भावनोत्पादकत्वेन नहीं होगा। ये याद रखना है। ये बात समझ में आ गई? दो रूप में हो सकता है, एक रूप से नहीं होगा। भावनोत्पादकत्वेन नहीं होगा, भावना ज्ञापकत्वेन या शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन हो जाएगा। अब आती है इति कर्तव्यता की आकांक्षा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ भावना ज्ञापकत्वेन में भावना से हम आर्थी भावना भी ले सकते हैं और शाब्दी भावना भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का ज्ञापक कौन होता है? लिंगादि ज्ञान। अगर लिंगादि का ज्ञान ना हो तो ना शाब्दी भावना पता चलेगी ना तो, इसलिए भावना माने शाब्दी भावना या आर्थी भावना का ज्ञापक जो है वो लिंगादि ज्ञान है, तो ज्ञापक के रूप में भी करण है। चलो, अब इति कर्तव्यता कांक्षा आती है। तो देखो, इति कर्तव्यता कांक्षा अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तो इसकी पहले आकांक्षा क्या थी? कथम भावयेत। पहले क्या था? किम भावयेत। फिर था केन भावयेत, कथम भावयेत। किम माने क्या उत्पन्न करें, किसके द्वारा करें, कैसे करें। अब आप केन और कथम में अंतर बताओ कि कथम माने कैसे करें और केन माने कैसे करें, एक ही बात तो है। अंतर क्या है? अंतर समझना पड़ेगा। और यहाँ पर कैसे करें, यहाँ भी तो साधना की बात है। तो मैं बता रहा हूं यहाँ अंतर क्या है कि थोड़ा सा है, वो क्या है वो अभी समझ आ जाएगा। समस्या सुनो। जैसे क्या था, यजेत स्वर्ग कामः वाक्य है, यजेत स्वर्ग कामः वाक्य है, वहां पर क्या था? तो प्रत्यय है। तो प्रत्यय के द्वारा पहले शाब्दी भावना बोधित हुई। क्या हुई कि याग करना चाहिए, यागेन इष्टम भावेत। ये तो अब प्रश्न ये हुआ कि कथम, तो भाई लिंगादि ज्ञानेन।
भाई लिंगादि ज्ञान आएगा तो साध्य भावना उपस्थित होगी, आर्थी भावना भी ज्ञान होगी, उसका ज्ञान होगा, तो साध्य आर्थी भावना बन जाएगी साध्य भावना का। यानी कि पुरुष प्रवर्तना देगा, प्रेरणा देगा, वाक्य यानी पुरुष नहीं, वो यजेश्वर काम वाक्य प्रेरणा देगा और पुरुष प्रवृत्ति पुरुष की हो जाएगी, पुरुष काम करने लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? याग करने लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ, ये तो केन इतना समझ है, लिंगादि ज्ञान से पुरुष प्रवृत्त होने लगेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं आलसी, कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं क्यों करें तो बता दिए, स्वर्ग के लिए करो। कुछ लोग होते हैं आलसी, उन लोगों को, कुछ लोग होते हैं निकम्मे, कामचोर, जो भी, तो वो लोग प्रवृत्त नहीं होंगे। वो प्रवृत्त होंगे? वो फिर भी नहीं होंगे, उनको उठा ही नहीं सकते, वो फिर भी पड़े रहेंगे। समझे कि नहीं? तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा कुछ उपाय। देखो, तो उनके लिए एक प्रश्न उठेगा, कथम भावेत, इन लोगों से कैसे करवाएं भाई? केन तो बता दिया हमने, केन माने लिंगादि ज्ञान से करवाएंगे काम, लेकिन एक बात बताओ, कैसे इन लोगों से कैसे करवाएं? अभी बता रहे हैं, नहीं नहीं इन लोगों से कैसे करवाएं जो फिर भी क्या है, लिंगादि के ज्ञान के बाद भी नहीं उठ रहे हैं, जिनको हमने यजेत में लिंगादि ज्ञान करा दिया, लिंग लकार का प्रयोग कर दिया, यार स्वर्ग कामा यजेत, फिर भी कोई नहीं उठ रहा है, उसको क्या करें? नहीं समझे? फिर भी कोई नहीं उठ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करें? उसको कैसे प्रवृत्त कराएं? फिर भी किसी की प्रवृत्ति नहीं हो रही तो उसको कैसे प्रवृत्त कराएं? प्रश्न उठेगा कि नहीं? क्या प्रश्न उठेगा? कथम भावेत। अब यहाँ केन भावेत नहीं होगा, केन मतलब तो बता दिए, लिंगादि ज्ञान से भावेत करवा लें, प्रवृत्ति करवा लें, लेकिन अब प्रश्न क्या उठेगा? इन लोगों से कैसे करवाएं काम भाई? कथम, कैसे करवाएं इनसे, अब कैसे करवाएं? समझ गए कि नहीं? केन और कथम में अंतर समझे? यानी कि यहाँ कर्तव्यता विषयक प्रश्न है कि कथम कर्तव्यम, कैसे करवाएं इनसे। समझे कि नहीं? तो कहा कि कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करवाएं। तो कहा देखो, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु क्षिप्रगामी देवता है। तो कोई कहेगा ये क्या बता रहे हो, वो तो हमको पता ही है वायु तेज चलता है। तो कहा ये जो अर्थवाद वाक्य है इसका अपना अर्थ नहीं होता, क्योंकि अपने अर्थ में तो ये निरर्थक हो जाएगा। इसका अपना अर्थ क्या है? वायु क्षिप्रगामी देवता, जल्दी चलने वाला देव, क्षिप्रगामिनी देवता है। तो इस अर्थ में तो ये बताना कोई जरूरी है? तो फिर ये कहना क्या हो जाएगा? व्यर्थ। तो ये व्यर्थ होकर के कहाँ लक्षणा होगी इसकी, और ये जुड़ेगा जाकर के कहाँ? यजेश्वर काम हमें। अब कैसे जुड़ेगा? कि वायु देवताक जो याग है, वायु देवताक जो याग है, वो याग शीघ्र फल देने वाला है। नहीं समझे? जो वायु देवता की याग है, वायु देवता वाला जो याग है वो शीघ्र फल देने वाला है, क्योंकि वायु क्षिप्रगामी देवता है, तो वायु देवता वाला याग भी तुरंत फल देता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? वहां जुड़ेगा जाकर के। ये समझ में आया कि नहीं? तो वायु देवता की याग शीघ्र फल देता है, जब ये कोई सुनेगा अब उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दो, सीधे मुक्त कर देते हैं। अब आराम से प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्रशंसा कर दी, तो प्रशंसा के द्वारा प्रवृत्ति शीघ्र हो जाती है। तो अर्थवाद ज्ञाप्य जो प्राशस्त्य का ज्ञान है, प्राशस्त्य है, प्रशंसा है, वो इति कर्तव्यता के रूप में अनुभूत होती है। कथम भावेत, इस आकांक्षा को शांत करने के लिए ये उत्तर निकलता है, अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्येन भावेत। फिर भी अगर कोई निकम्मा नहीं उठ रहा है तो उसको अर्थवाद करके और उसके द्वारा ज्ञाप्य जो प्रशंसा है, प्राशस्त्य है, उसके द्वारा उसको क्या करना चाहिए? करवा लेना, उससे काम चाहिए, उसकी प्रवृत्ति करवा लेनी। बात समझ में आई कि नहीं? अर्थवाद क्या होता है? जो विधि वाक्य हैं उनका शेष वाक्य जो होता है वो अर्थवाद होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः, जो भूति कामः ऐश्वर्य की कामना करने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? भूति मतलब धन, ऐश्वर्य, उसकी जो कामना करने वाला कोई भी व्यक्ति है, पुरुष है, उसको क्या करना चाहिए? वायव्यम, वायु देवता वाला, श्वेतम, श्वेत गुणों वाला, श्वेत गुणों वाला मतलब कि सफेद पदार्थों का बना हुआ जो कोई चरु इत्यादि रहेगा ना, द्रव्य रहेगा, सफेद रंग का कोई द्रव्य, उस द्रव्य के द्वारा
याग किया जाना वायु देवता वाला। लेकिन इतने मात्र से कोई व्यक्ति नहीं प्रवृत्त हो रहा है, यद्यपि धन की कामना है, लेकिन वो व्यक्ति वायु देवता के याग में प्रवृत्त, उसको लगता है कि पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन जब कहा वायु रूपये क्षेपिष्ठा देवता, इसके साथ में ही जोड़ दिया, तो वायु क्षिप्रगामी देवता है, तो जो यजमान अपने द्रव्य से वायु के लिए क्या करता है, याग करता है, उसको तुरंत फल मिल जाता है। ये बात निकल आई। तो इसलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए क्या निकल करके आया कि जो अर्थवाद वाक्य है वो क्या करता है, वो जाकर के याग में जुड़ करके, अर्थवाद का अपना कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन वो कहां पर जुड़ता है, याग में जाकर के याग की प्रशंसा कर देता है। तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत आलसी है वो भी याग आदि कर्म में प्रवृत्त, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो, इति कर्तव्यता मतलब क्या है? इति कर्तव्यता क्या है? विधि का जो विधि वाक्य, देखो विधि वाक्य के द्वारा कर्तव्य तो बता दिया गया, बात समझ में आई कि नहीं? तो उस कर्तव्य का बोध कराना, उसको किस प्रकार से करना है, बात समझ में आई कि नहीं? वो जो प्रवर्तना है, उस प्रवर्तना का बोध कराना कि ये जो कार्य है यह मेरे इष्ट का साधन है, बात समझ में आई कि नहीं? इदम कार्यम मदिष्ट साधनम। इति कर्तव्यता क्या है कि जो मेरा कार्य है, याग है, इस कार्य में क्या करना है, और वो माने उसकी प्रशंसा कराना कि वो शीघ्र फल हाँ देता है यह याग, इस प्रकार का जो है बोध कराना, बात समझ में आई कि नहीं? अतः इदम मम अवश्यम इदम कर्तव्यम, समझे कि नहीं? अवश्यम कर्तव्यम, शीघ्रं कर्तव्यम, जल्दी से करो इसको, समझे कि नहीं? तो उठ के करो, तो यही क्या है, कर्तव्यता का ज्ञान, इदम कर्तव्यम एव, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार का जो इति कर्तव्यता, कर्तव्यता का जो इस प्रकार का ज्ञान, कर्तव्यत्व प्रकारक ज्ञान, समझे कि नहीं? मतलब इदम मम अवश्यं कर्तव्यम, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान कौन किससे होता है? अर्थवाद के द्वारा ज्ञाप्य जो प्रशंसा है, ज्ञाप्य मतलब बोधित, अर्थवाद से बोधित जो प्राशस्त्य प्रशंसा है उसके द्वारा, समझे कि नहीं? क्या होता है? इति कर्तव्यता का ज्ञान होता है। इति कर्तव्यता की आकांक्षा कथम भावेत, इससे कैसे करवाएं, समझे कि नहीं? वो पूर्ति होती है। तो इति कर्तव्यता के रूप में अर्थवाद के द्वारा ज्ञाप्य जो प्राशस्त्य है वह इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होता है। इति कर्तव्यता की आकांक्षा में किसमें अन्वित होता है? शाब्दी भावना में अन्वित होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या निकला कि शाब्दी भावना कैसी होती है? आर्थी भावना साध्य है जिसका, लिंगादिक ज्ञान करण है जिसका, और प्राशस्त्य ज्ञान है इति कर्तव्य जिसका, ऐसी होती है शाब्दी भावना। आर्थी भावना साध्य का, लिंगादिक ज्ञान करणिका, और प्राशस्त्य ज्ञान इति कर्तव्यता का शाब्दी भावना। बात समझ में आ गई कि नहीं? आर्थी भावना साध्यका, लिंगादिक ज्ञान करणिका, प्राशस्त्य ज्ञान इति कर्तव्यता का शाब्दी भावना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इस पाठ को यहीं तक रखते हैं और आर्थी भावना को हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।